हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आज मैं आपके साथ एक वन शॉट लेकर आई हूँ। तो पेश हूँ मैं उस वन शॉट के साथ। वन शॉट का नाम है आई हेट माई स्टेप ब्रदर। ये एक जानी वन शॉट एफ होने वाला है और इस एफ को मैं एक ही बार में एंड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में आपको बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट करना मत भूलना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टोरी लाइन कैसी होने वाली है। तो स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा होगा हमारे इस एफ में कि ईबो और जान एक दूसरे के स्टेप ब्रदर्स हैं। ये चीज़ लगती है ईबो की कि जान उसका स्टेप ब्रदर है। शुरू से ही ये नहीं था। जान और ईबो जब छोटे थे तो वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और ईबो और जान के पेरेंट्स भी एक दूसरे के दोस्त थे। लेकिन उन दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, इस वजह से उन दोनों की लाइफ चेंज हो गई और ईबो को अब ऐसा लगने लगा था कि जान उसका स्टेप ब्रदर है। इस वजह से वो उससे नफरत करने लगा था। अब उस नफरत की वजह क्या थी ये किसी को नहीं पता था, ना जान को पता था, ना ईबो के पेरेंट्स को पता था और जान ईबो के लिए क्या फील करता है। तो ये सब हम इस एफ में जानेंगे। आई होप कि आपको स्टोरी लाइन पसंद आ गई होगी। इसी के अकॉर्डिंग हमारी ये कहानी चलने वाली है कि आखिर ईबो जान से नफरत क्यों करता है, क्योंकि बचपन में वो दोनों दोस्त थे। तो भले ही जान उसका भाई बन गया हो तो इससे ईबो के क्यों फर्क पड़ता है। तो यही हमारी स्टोरी लाइन है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो आइए रियल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी रात का समय हो रहा था और एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर के एक ऑफिस में, जो पूरी तरीके से डार्कनेस में डूबा हुआ था, उस ऑफिस में बस वहीं थोड़ी सी थोड़ी सी रोशनी थी जहाँ पर एक पर्सन बैठकर काम कर रहा था। उस पर्सन के फेस पर ऐसे कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा ध्यान बस उसी चीज़ में है, जिस काम को वो कर रहा है उसका पूरा फोकस बस उसी चीज़ में था। उस पर्सन के टेबल पर 2 फोटो फ्रेम रखे हुए थे और टाइम टाइम पर वो पर्सन उन फोटो फ्रेम्स को देख रहा था। वो पर्सन अपना काम कर ही रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और 2 रिंग के बाद वो पर्सन उस फ़ोन को उठा लेता है। उसके बाद सामने से उस नहीं पता कि कौन सी आवाज़ आई, लेकिन जैसे ही वो कॉल आया था, वो पर्सन जो बैठकर अपना काम कर रहा था वो तुरंत खड़ा हुआ। उसने अपने कोट को पहना, अपने ज़रूरी चीज़ों को लिया और वो उस ऑफिस से बाहर निकल गया, जहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि अभी रात के 11 बज रहे थे। तो लगभग सभी लोग घर जा चुके थे और सिर्फ यही एक पर्सन था जहाँ पर बैठकर काम कर रहा था। वो पर्सन तुरंत अपने ऑफिस बिल्डिंग से निकलता है। जैसे ऑफिस बिल्डिंग से निकलता है, लगभग 4 से 5 बॉडीगार्ड उसके चारों तरफ हो जाते हैं और वो जाकर अपनी कार में बैठता है, जो कि उसके ड्राइवर ने ओपन की थी। उसके बाद वो ड्राइवर भी बैठता है और उससे उस जगह का पता पूछता है जहाँ पर उन लोगों को जाना था। उस पर्सन ने वहाँ जाने का पता बताया और वो ड्राइवर उसे वहाँ ले जाने लगा। अब लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, चाइना के सबसे मशहूर क्लब में। वो उस क्लब के सामने खड़े थे, जहाँ पर जिस चीज़ को देखकर उस पर्सन के फेस पर कुछ प्लेजेंट एक्सप्रेशंस नहीं थे। उस पर्सन के फेस पर एक अननोयड एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था। ऊपर से लोग ड्रंक थे, तो वो चल रहे थे, किसी से टकरा रहे थे। हालांकि उस पर्सन के चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड्स थे, तो कोई उसके क्लोज नहीं आ पा रहा था। लेकिन अल्कोहल की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल थी वो उस पर्सन के नाकों तक पहुँच रही थी। तो उस पर्सन को ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाता हुआ उस क्लब में चला जाता है। वो क्लब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, आलीशान था। बड़े बड़े घरों के जो बच्चे थे या फिर जो मेंस होते थे वही यहाँ पर आया करते थे। वो पर्सन उस क्लब के अंदर जाता है। वो अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाकर उस क्लब को स्कैन करने लगता है। तभी उसकी नज़र डांस फ्लोर पर जाती है, जहाँ पर एक पर्सन डांस कर रहा था और सभी लोग बस खड़े होकर उसे देख रहे थे, क्योंकि उस पर्सन का डांस ही कुछ ऐसा था कि लोग देखकर मिसमराइज हो जाए। जिस तरह से वो अपने बॉडी को मूव कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो डांस कर रहा है। वो उस पर्सन की आंखों को देखकर लग रहा था कि वो जैसे अनकॉन्शियस है, क्योंकि उसकी आंखें डांस करते हुए एक पल के लिए भी नहीं खुली थी। और एक पल के लिए तो वो पर्सन जो उसे उसे देख रहा था वो भी खुद भी मेस्मराइज हो गया। सामने वाली पर्सन ने एक वाइट ड्रेस पहन रखी थी, जो डांस करते हुए उसके
कभी टमी से ऊपर चली जाती, कभी उसके हाथों से नीचे आ जाती, तो उसकी जो स्किन थी वो रिवील हो रही थी। और इस चीज़ को जब उस पर्सन ने नोटिस किया तो उसकी मुट्ठियाँ भिज गई। वो तुरंत उस पर्सन के पास गया, उसने उस पर्सन के हाथ को पकड़ा और तुरंत उसे अपने पास खींच लिया और अपने कोट को उतार कर उसके ऊपर रख दिया, क्योंकि उस पर्सन के कपड़े कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग जो इस डांस को एंजॉय कर रहे थे, इस पर्सन के मूव्स को एंजॉय कर रहे थे, जैसे ही उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब वो उनका फेवरेट पर्सन और इधर डांस नहीं कर रहा है बल्कि वो किसी की बाहों में है, तो सभी लोग उस तरफ देखने लगे। वो लोग कुछ कहने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये पर्सन कौन है तो वो लोग अपनी जगह पर ही चुप हो गए और दो दो कदम पीछे चले गए। उस पर्सन ने जब ये देखा तो उसने घूर कर सब लोगों की तरफ देखा, जैसे उसे वो वार्निंग दे रहा हो। उसके बाद उस पर्सन ने उस सामने वाले पर्सन को अपनी गोद में उठा लिया ब्राइडल स्टाइल, और वो उस क्लब से बाहर जाने लगा। जाते हुए उसने एक काउंटर पर देखा जहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ था। उस पर्सन ने उस काउंटर के पास बैठे हुए पर्सन की तरफ नोट किया और उस पर्सन ने भी एक थम्स अप का निशान दिया, और उसके बाद वो पर्सन उस पर्सन को गाड़ी में लेकर वहाँ से जा चुका था। जैसे ही वो पर्सन उस दूसरे वाले पर्सन को लेकर गाड़ी में बैठा, उस दूसरे वाले पर्सन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना स्टार्ट की, जो लगभग बेहोश लग रहा था। उसने उस सामने वाले पर्सन की तरफ देखा और कहा, शाहजान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। ये बोलकर वो बेहोशी में उस पर्सन की तरफ देखने लगा, लेकिन जान के फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वहीं उसका ड्राइवर जो ये सीन देख रहा था, जान ने जब ये देखा कि वो ड्राइवर उन दोनों को देख रहा है तो उसने एक बटन प्रेस किया और अगले ही पल उस कार उन दोनों के बीच में एक वॉल आ गई थी, एक शील्ड आ गई थी, जिससे वो ड्राइवर ना तो पीछे का कुछ सुन सकता था और ना ही पीछे का कुछ देख सकता था। तभी जान ने उस पर्सन की तरफ देखा और कहा, इबो, ये क्या हालत बना कर रखी है तुमने। तुमसे जब पियाना ही ज़्यादा तुम इतना क्यों ड्रिंक करते हो। तुम्हें माँ बाबा और मैंने कितनी बार मना किया है, तुम समझते क्यों नहीं हो। ये सुनकर वो जो आधी अनकॉन्शियस हालत में था, उसने जान की तरफ देखा और कहा, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे कितना पीना चाहिए और कितना नहीं। तुम आ गए ना फिर भी मेरे रंग में भंग डालने। तुम्हें देखा थोड़ी जाता है कि मैं एंजॉय करूं। तुम तो ओल्ड हो चुके हो, लेकिन मैं अभी तक यंग हूँ, तो तुम मुझे एंजॉय क्यों नहीं करने देते हो। माँ बाबा तुम्हें बस मेरे बॉडीगार्ड की तरह मेरे पीछे लगाए रखते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, लेकिन तुम हमेशा बिल्कुल किसी पर्सन ऐसे पर्सन की तरह जिसे अब खुद को कोई ईगो ही नहीं हो, तुम बस मेरे पीछे पीछे आते रहते हो। ये सुनकर जान के फेस पर हर्ट था, लेकिन उसने फिर भी खुद को कैसे भी अपने फेस को ठीक किया और उसने ईबो की तरफ देखा और अपने सॉफ्ट वॉइस का यूज़ करते हुए कहा, ईबो, मैं जानता हूँ कि मैं ओल्ड हो चुका हूँ और तुम यंग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बॉडी दूसरों को दिखाओगे। तुम्हें पता भी है वो लोग तुम्हें किस नज़रों से देख रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं उन लोगों को, इससे पहले कि जान कुछ कह पाता, ईबो ने जान की गोद से नीचे बैठते हुए कहा, तुम क्या करते हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे काम में टांग अड़ाने का, समझ में आया तुम्हें। तुम अपने काम से काम रखा करो, और आज के बाद अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर पाओगे। और मुझे इस तरह से टच मत किया करो, मुझे नहीं पसंद तुम जब मुझे ऐसे टच करते हो तो। और ये सुनकर जान की आंखें हल्की सी नम हो गई। उसने ईबो की तरफ देखा जब खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बाद दोनों ने कुछ नहीं कहा और लगभग आधे घंटे बाद वो एक घर के सामने आकर रुके। पहले जान उतरा, उसके बाद ईबो सही चल रहा था, लेकिन लड़खड़ा रहा था, वो गिरने ही वाला था, लेकिन जान ने उसे संभाल लिया। और ईबो को जब रियलाइज़ हुआ कि जान ने उसे अपने बाहों में पकड़ रखा है, उसने जान के चेस्ट पर अपने हाथ को रखा और उसे पुश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे इसे टच मत किया करो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, क्या तुम बेवकूफ़ हो। ये सुनकर जान ने कुछ नहीं कहा। उसने ईबो को फिर से ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लिया और वो उसे रूम के अंदर ले जाने लगा। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जान को ऐसा लग रहा था, इसलिए वो अपने दबे कदमों के साथ ही ईबो को अंदर लेकर जा रहा था और बहुत कोशिश कर रहा था कि ईबो बोले नहीं तो किसी को पता चल जाएगा। वो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन शायद किसी को पता चल गया था गाड़ी की आवाज़ से, और वो थे मिस्टर एंड मिसेस वांग। मिसेस वांग ने जान के सामने आते हुए कहा, जान, क्या आजी ने फिर से वही किया है। ये सुनकर जान ने मिस्टर मिसेस वी की तरफ देखा और कहा, माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो, वो बस बच्चा है इसीलिए। ये सुनकर मिस्टर वी ने जान के पास आते हुए कहा, ये बच्चा है।
जान तुमने इसे बिगाड़ कर रखा है, ये तुमसे ढंग से बात तक नहीं करता है और फिर भी तुम इसके साथ ऐसे बिहेव करते हो, तुम इसे डांटते क्यों नहीं हो? बच्चा है तो क्या ही बिगड़ेगा। ये बात तुम भी जानते हो कि हमने किसी को भी स्पॉइल करना इसे नहीं सिखाया, लेकिन तुम्हारी वजह से स्पॉइल होता है। और ये तुम्हें ऐसी बातें कहता है जो तुम्हें हर्ट करती है, फिर भी तुम इसी की तरफदारी क्यों करते रहते हो? ये सुनकर जान अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। तभी मिसेस वांग आ गया है। उन्होंने जान के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, जान मैं जानती हूँ कि तुम इसे क्यों हो, लेकिन बेबी अपना भी ध्यान रखा करो। ये इडियट तुमसे जो कुछ भी कहता है, मैं जानती हूँ उससे तुम्हें हर्ट होता है, तो तुम उसे कहते क्यों नहीं? तुम इसे वो सब बता क्यों नहीं देते? मुझे तो ये नहीं पता किसी को हुआ क्या है। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ है। ये बोलकर मिसेस भी चुप हो गई। माँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस इंसिडेंट के बाद हुआ क्या है। ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है? भले ही इसके वर्ड्स मुझे हर्ट करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड्स वो अपने दिल से नहीं कह रहा, वो ज़बरदस्ती मुझसे कह रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा दिल मानता ही नहीं है। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस वांग ने बस साय किया। उसके बाद जान इबो को उसके रूम में ले गया। जान ने इबो को बेड पर लेटाया। उसने उसके जूते खोले, उसके कपड़ों को चेंज किया और उसके बाद उसे ठीक से न्यू क्लॉथ बनाकर लेटा दिया और वहीं उसके पास बैठ गया। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और इबो के फेस की तरफ देखने लगा। वांग इबो एंड शाओ जान। वांग एंड शाओ फैमिली। जब इबो और जान छोटे थे तब से ही वो लोग दोस्त थे। मिस्टर एंड मिसेस वांग एंड मिस्टर एंड मिसेस शाओ ये कॉलेज टाइम से ही दोस्त थे। तो जब ये बड़े हुए तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया और वांग और शाओ फैमिली चाइना की बहुत अच्छी एक बिजनेस फैमिली थी, बहुत रिच फैमिली थी और जान और इबो भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। जान यही सब सोच रहा था, तभी उसे वो किसी जैसी मेमोरी में चला गया। हमें एक गार्डन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा भाग रहा था और भागते भागते वो गिर गया। उसके नीस में चोट लग गई। वो उस चोट को लेकर बैठ गया और रोने लगा और बस एक ही नाम पुकार रहा था, जानगा। जानगा देखिए ना, वो को चोट लग गई। जानगा आप कहाँ हो? उस बन्नी को छोड़ो, उस अगली बन्नी को छोड़ो, देखो आपको लोइन को चोट लग गई। ये सुनकर बेबी जान जो उस बनी के साथ खेल रहा था, जैसे ही उसने इबो की रोने की आवाज़ सुनी, वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से तुरंत दौड़ता हुआ इबो के पास आया और उसने इबो की नीक को देखते हुए कहा, बोबो मैं क्या हुआ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ठीक से भागा करो, तुम इतने जल्दी क्यों भागते हो? देखो अब तुम्हें चोट लग गई। ये सुनकर बोबो ने जान की तरफ देखा और कहा, गागा पेन हो रहा है और आप भी बोबो को ही डांट रहे हो। ये सुनकर जान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपने पास से एक बैंडेज निकाली। उस बैंडेज पर लोयन और बनी बने हुए थे और उसे इबो की नी पर लगा दिया और उसको लगाते हुए कहा, अब बोबो खुश है? ये सुनकर इबो ने हंसते हुए कहा, हाँ बोबो बहुत खुश है, जानगा ने बोबो का इलाज कर दिया। ये सुनकर जान के फेस पर स्माइल आ गई। उसके बाद जान ने इबो को उठने में मदद की और वो वहाँ ले गया उसे जहाँ पर वो खेल रहा था और वो दोनों बैठकर उस लिटिल रैबिट के साथ खेलने लगे। वो लोग खेल रहे थे, तभी इबो ने जान की तरफ देखा और कहा, गागा। ये सुनकर जान ने इबो की तरफ देखा और कहा, हाँ बॉडी क्या हुआ? ये सुनकर इबो ने कहा, गागा आप बबो को छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? ये सुनकर जान ने इबो की तरफ देखा और कहा, और गागा इबो को छोड़कर क्यों जाएंगे? ये सुनकर बोबो ने जान की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। ये सुनकर जान ने इबो की तरफ देखा। इबो के फेस पर सच में एक सीरियस लुक था। बेबी वो जो 5 साल का था, उसके फेस पे सीरियस लुक देखकर जान हंसना चाहता था क्योंकि इबो भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। लेकिन 7 साल का जान आ गया है। उसने इबो को अपनी बाहों में लेते हुए कहा और उसे रोक करते हुए कहा, जानगा अपनी बॉडी को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे, समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर इबो ने नोट किया और उसने अपने सिर को जान की चेस्ट पर रख लिया और कहा, जानगा बोबो को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और बोबो जानगा को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि बोबो जानगा से बहुत प्यार करता है और जानगा भी बोबो से प्यार करते हैं। अगर जानगा बोबो के पास नहीं होंगे तो बोबो का ध्यान कौन रखेगा? ये सुनकर जान के फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। उसने इबो के बालों में अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, जानगा अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सुनकर इबो के फेस पर स्माइल आ गई। वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने जान के चीक पर किस कर लिया। वहीं
जान यही सब सोच रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसने ईवो के हाथ को पकड़ा और कहा, बॉडी, आखिर ऐसा क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों हो गए हो? क्या मैंने कोई गलती की है? अगर मैंने कोई गलती की है तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? उस दिन के बाद से तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तुम मुझसे प्रॉमिस लिया था ना कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुमने ही अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तुम ही अपने जानकार से इतनी दूर चले गए कि अब तुम्हें अपने जानकार तुम्हें पहचानते ही नहीं है कि तुम वो बॉडी हो। तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। ऐसा क्या हो गया है बॉडी? प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम ऐसा बिहेव क्यों करते हो? ईबो जान यही सब बोल रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो जो अनकॉन्शियस, जो ड्रंक था पूरी तरह से, लेकिन ईबो अभी 21 ईयर ओल्ड है और वो जब से 18 साल का है तब से ही वो ड्रिंक करता है, तो उसका एल्कोहल टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जान जो कुछ भी कह रहा था वो सुन रहा था, और गाड़ी में भी जो कुछ भी उसने कहा वो उसने अपनी कॉन्शियस हालत में ही कहा था, वो अनकॉन्शियस नहीं था। और अभी भी वो सब सुन रहा था। उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर रखा था, जैसे अपने आंसुओं को बाहर आने से रोक रहा हो। जान बहुत देर तक वहीं बैठता है और फिर वो इबो को ठीक से ब्लैंकेट से कवर करता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही जान रूम से बाहर आया था, इबो अपनी आंखों को खोलता है और जान की तरफ देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत गए थे। वांग मेंशन में मिस्टर एंड मिसिस वांग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। मिस्टर वांग ने मिसिस वांग की तरफ देखते हुए कहा, कैरेमन, तुम्हें क्या लगता है आखिर इबो का बिहेवियर ऐसा क्यों है? वो जान से इतनी नफरत क्यों करता है? ये सुनकर कैरेमन ली ने कहा, मुझे नहीं पता हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ है। हमने देखा था आज से 10 साल पहले इबो जान को एक पल के लिए छोड़ता तक नहीं था। उसे सोने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए जान चाहिए होता था। लेकिन जिस जिस दिन से वो मनहूस एक्सीडेंट हुआ था तब से ये वो पूरी तरीके से बदल चुका है। मुझे नहीं पता कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं जान को हर्ट नहीं दे सकती। उसने बचपन से पहले ही बहुत कुछ सहा है और इबो की वजह से वो और कुछ सह रहा है। जब भी इबो जान से इस तरह से बात करता है, जान हर्ट होता है। भले ही वो किसी से कहता नहीं हो, लेकिन मैंने उसे बचपन से इतना बड़ा किया है, मैं जानती हूँ कि वो उसे हर्ट होता है। और इबो बस, मुझे नहीं पता इबो क्यों कहता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि इबो जान से इस तरह से बात करे। इसीलिए मैं इबो से बात करने की सोच रही हूँ। बहुत टाइम हो चुका है, जान ने भी बहुत ज़्यादा इबो से सब कुछ छिपा लिया और हमने भी इबो से बहुत कुछ छिपा लिया। ये वो कारण तो मुझे नहीं पता कि आखिर इबो जान से इतनी नफरत क्यों करता है, लेकिन मुझे वो कारण ईबो को बताना होगा जिससे ईबो और जान जुड़े थे। और ईबो को अब सच्चाई पता चलने का टाइम आ चुका है। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें बाइक की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं दोनों के फेस पर स्माइल आती है। मिस्टर वी ने मिसेस वी की तरफ देखते हुए कहा, तो आज भी तुम्हारे बेटे ने फिर से एक नई रेस जीत ली। ये सुनकर मिसेस वी ने नोट करते हुए कहा, हाँ, हमारा ईबो है ही बेस्ट, आज उसने फिर से रेस जीत ली। तुमने देखा नहीं टीवी पे? ये सुनकर मिस्टर वी ने नोट किया। तभी मिसेस वी ने मिस्टर वी की तरफ देखा और कहा, पर तुम्हें नहीं लगता कि वो नाराज़ होगा? ये सुनकर मिस्टर वी ने मिसेस वी की तरफ देखा और कहा, और ऐसा क्यों? ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, उसने आपसे कहा था ना कि वो आपको वहाँ पर देखना चाहता है और फिर भी आप नहीं गए। ये सुनकर मिस्टर वी ने मिसेस वी की तरफ देखा और कहा, यार मैं ओल्ड हो चुका हूँ, अब ओल्ड मैन को थोड़ी शोभा देता है कि वहाँ पर जाकर मैं देखूँ। वैसे ईबो के यहाँ पर बहुत सारे फैन होंगे और जान तो गया ही होगा ना वहाँ पर, और शायद जान और ईबो साथ ही आ रहे होंगे। ये बोलकर उन्होंने गेट की तरफ देखा तो एक पल के लिए वो दोनों शॉक हो गए, क्योंकि जान और ईबो साथ नहीं आ रहे थे, बल्कि ईबो के साथ एक लड़की थी जिसने ईबो की हाथ को पकड़ रखा था और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही थी, उससे बहुत ज़्यादा चिपक रही थी और ईबो के बीच से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे हो नहीं रही थी। ईबो अंदर आया, उसके हाथ में ट्रॉफी थी जो आज उसने अपनी रेसिंग चैंपियनशिप में जीती थी। जैसे वो अंदर आया, उसने उस लड़की से अपने हाथ को छुड़ाया और अपने पेरेंट्स को हक करते हुए कहा, माँ बाबा, आज मैंने फिर से रेस जीती। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसिस वी ने मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेस चैंपियन। ये सुनकर ईबो मुस्कुराया। उसके बाद उन लोगों ने थोड़ी सी बातें की, तभी मिसिस वी का ध्यान उस लड़की पर गया। उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, ईबो, ये कौन है? ये सुनकर ईबो ने भी उस लड़की की तरफ देखा। ईबो ने उस लड़की की तरफ देखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, माँ बाबा, ये इसका नाम लिली है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस वी शॉक हो गए। उन्होंने ईबो की तरफ देखा और कहा, ईबो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ये सुनकर ईबो ने नोट करते हुए कहा और उसने उस लड़के की वेस्ट में हाथ डाला, उसे अपने क्लोज खींच लिया और उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, हाँ माँ बाबा, इसका नाम लिली है और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। मैं लिली से प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर लिली ने मिस्टर एंड मिसेस वी की तरफ देखा और स्लाइटली बो करते हुए कहा, अंकल, आंट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये बोलकर वो मुस्कुराए, पर मिस्टर एंड मिसेस वी अपनी जगह पर ही फ्रोज थे और फ्रोज था जान, जो अभी अभी घर के अंदर आया था। उसके हाथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट रोसेस का बुके था, जो कि ईबो को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो यही सब लेकर आया था। जान ईबो की रेस देखने गया था, लेकिन शायद ईबो को ये बात पता नहीं थी, इसीलिए ईबो जैसे ही उसने अपनी ट्रॉफी ली वो वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ जान जो घर ईबो देखा कि ईबो घर आ रहा है, तो उसने भी घर आने का डिसाइड किया, क्योंकि उसे ईबो से बात करनी थी और मिस्टर एंड मिसेस वी ने उसे कॉल कर बुलाया था कि उन्हें उन दोनों को कुछ बताना है। यही सोचकर जान घर आया था, लेकिन उसे लगा कि ईबो जीता है तो उसके लिए उसे गिफ्ट लेना चाहिए, इसलिए उसने उन वाइट रोजेस का एक बुके लिया और वो लेकर आ ही रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आया, उसने सुना कि ये ईबो की गर्लफ्रेंड है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसने ईबो को ये कहते हुए सुना और ये सुनकर जान अपनी जगह पर जैसे फ्रोज हो गया और वो सामने वाले नज़ारों को देखने लगा। वहीं मिस्टर एंड मिसेस वी जो ईबो के सामने खड़े थे, उनकी नज़र भी जान पर चली गई थी और ये देखकर तो वो और ज़्यादा जैसे उनका फेस पेल हो चुका था। उन्होंने ईबो की तरफ देखा और कहा, ईबो, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर ईबो ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और कहा, माँ बाबा, आप इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे प्यार करता हूँ, तो इसमें क्या कह रहे हो? ये वाली कौन सी बात है? ये सुनकर ईबो के पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें ईबो को क्या कहना चाहिए। तभी उनकी नज़र जान पर गई। जान जान जो ये सब कुछ देख रहा था, उसने वो सुन तो रहा था और उसके फेस पे क्या एक्सप्रेशंस थे, उसके दिल में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये कोई भी नहीं पढ़ सकता था। दूसरी तरफ ईबो ने जब अपने पेरेंट्स की निगाहों को फॉलो किया, तो उसने देखा कि जान वहाँ पर खड़ा हुआ है और जान को देखकर एक पल के लिए तो वो थोड़ा सा तो परेशान हुआ था, लेकिन उसके फेस पर जो परेशानी या शौक वाले जो एक्सप्रेशंस थे वो तुरंत चेंज हो गए और उसने जान की आंखों में देखा और जान भी उन लोगों के पास आ गया। उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, ईबो। ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर शाह, आप आ गए। वैसे आप बहुत अच्छे समय पर आए हो, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये बोलकर उसने लिली को अपने और ज़्यादा क्लोज कर लिया। उसने जान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर शाह, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लिली। ये सुनकर जान ने ईबो की तरफ देखा और उसकी आंखों में पेन साफ साफ देखा जा सकता था और ये मिस्टर एंड मिसेस वांग अच्छी तरह से देख सकते थे कि जान कितना पेन में है, लेकिन ईबो को तो जैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर शाह, आप कहाँ जा रहे हो और ये फ्लावर बुके? ये सुनकर जान अपने होश में आया। उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, हाँ, कांग्रेस बॉडी, तुमने आज रेस जीती, तो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। ये सुनकर ईबो ने उसको इसकी तरफ देखा और उसे ले लिया। उसके बाद उसने तुरंत उसे अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ, इसका ध्यान रखना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहा हूँ, तो शाम को मेरा इंतज़ार मत करना, क्योंकि रात का डिनर में इसके साथ ही करने वाला हूँ। बाय बाय माँ। ये बोलकर वो अपने हाथों को मूव करता हुआ बस वहाँ से चला गया। वहीं जान जो अभी भी ईबो के उस जाते हुए फिगर को ही देख रहा था, जान ने टाइटली अपनी आंखें बंद कर दी और अपनी मुट्ठियों को टाइटली खींच लिया। वहीं मिसिस वांग ने जब जान की ऐसी हालत देखी तो वो जान के पास आए। उन्होंने जान के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, जान, तुम इसे बता क्यों नहीं देते? ये सुनकर जान ने मिसिस वांग की तरफ देखा और कहा, माँ, अब आपको क्या लगता है मैं इसको क्या बताऊँ? उसने कहा ना कि वो उससे प्यार करता है, तो मैं उसे किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं बांधना चाहता जिसमें वो ज़बरदस्ती रहे। अगर वो उससे प्यार करता है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ईबो को खुश देखना चाहता हूँ। ये जान बोल रहा था बिल्कुल एक सिंपल आवाज़ में, लेकिन उस आवाज़ के अंदर कितना दर्द था, कितना स्ट्रेस था, कितनी वो आवाज़ टूटी हुई थी, ये मिस्टर एंड मिसेस वांग आसानी से पहचान सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी मिस्टर वांग ने आगे आते हुए कहा, जान, तुम्हारी बिजनेस ट्रिप कब कब की है और तुम कब वापस आओगे? ये सुनकर जान ने मिस्टर वांग की तरफ देखा और कहा, बाबा, मेरी बिजनेस ट्रिप 2 हफ्ते की है और मैं 2 हफ्ते बाद ही आऊँगा। ये सुनकर मिसेस वांग
जान के पास आए, उन्होंने कहा, 2 हफ्ते के लिए जाते रहे हो, लेकिन अपना ख्याल रखना, अपनी मीटिंग्स में और बिजनेस वर्क में अपना खाना मत भूल जाना। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी से हर अपडेट लेती रहूँगी, समझ में आया तुम्हें? तुम हमेशा अपना खाना भूल जाते हो। यह सुनकर जान के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने मिसिस वांग की तरफ देखा और उन्हें करते हुए कहा, डोंट वरी माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा, और वैसे भी जब आप मेरे साथ हो तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनकर मिसिस वांग ने भी जान के पीठ को सलाहा। थोड़ी देर तक वो लोग बातें करते हैं। उसके बाद जान अपने रूम में आ जाता है। जान वांग हाउस में रहता है, लेकिन जो स्माइल उसकी मिस्टर एंड मिसिस वांग के पास जब वो था तब थी, वो अब यहाँ नहीं थी। वो जैसे रूम में आया उसने गेट को बंद किया और उसी गेट के सहारे वो ज़मीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को खींचना स्टार्ट कर दिया और वो बहुत बुरी तरीके से अब रोने लगा। जो आंसू वो नीचे रोक कर रखा था उसने, वो निकल रहे थे। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, आंखें उसकी सूज चुकी थी। उसने उस फोटो फ्रेम की तरफ देखा जो उसके बेड साइड टेबल पर लगे हुए थे। वो उठा और अपने बेड पर जाकर बैठ गया। उसने एक फ़ोटो फ्रेम को उठाया और अपने उस फोटो फ्रेम की तरफ देखते हुए कहा, माँ, बाबा, आप अपने जानजान को छोड़कर क्यों चले गए? जानजान बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और आपको पता है आज बॉडी ने क्या कहा? वो किसी और से प्यार करता है माँ। आपका जान बहुत अकेला है। आप अपने जान को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? उसे इस क्रूल वर्ल्ड में क्यों छोड़ गए माँ? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? ये बोलकर जान बहुत बुरी तरीके से रोने लगा। उसके बाद उसने उस दूसरे फोटो फ्रेम को उठाया जो उसकी और इबो की बचपन की फ़ोटो थी। जब वो लोग बनीश के साथ खेल रहे थे तो मिसिस वांग एंड मिसिस वी ने वो फ़ोटो क्लिक की थी और ये फ़ोटो जान ने संभाल कर रखी थी इबो का। उसे नहीं पता कि इबो ने ये फ़ोटो अभी भी संभाल कर रखी होगी या नहीं, लेकिन उसने ये फ़ोटो आज तक संभाल कर रखी थी। उसने इस फ़ोटो की तरफ देखा और इबो की उस हंसती हुई तस्वीर को सहलाते हुए कहा, बॉडी, आखिर ऐसा क्या बदल गया है हम दोनों के बीच? उस इंसिडेंट के बाद से आखिर तुम इतना चेंज क्यों हो गए हो? क्या तुम्हें अपने जान का की आंखों में वो प्यार नहीं दिखता? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि जब तुम किसी और के बारे में बात करते हो तो मुझे कितना हर्ट होता है? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारे जान का तुमसे कितना प्यार करते हैं? आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या? तुमने मुझे इग्नोर करना क्यों स्टार्ट कर दिया? और सिर्फ इग्नोर ही नहीं, तुम मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते और अब तो तुम किसी से प्यार करने लगे हो। तुम बहुत बड़े हो गए हो बॉडी। अब तुम वो छोटे बॉडी नहीं रहे जिसे हमेशा उसके जान का चाहिए होते थे। अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम बिना अपने जानका की बजाय भी सब कुछ कर सकते हो और तुमने किया। तुम मैच्योर हो गए हो, तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम रिलेशनशिप में हो। और तुम्हारे जानका का क्या बॉडी? क्या तुमने कभी उनकी तरफ देखा है? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो बॉडी? प्लीज़ मुझे जवाब दो। तुम बदल गए हो बॉडी, तुम पूरी तरीके से बदल गए हो। ये बोलकर जान और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उस तस्वीर को अपने सीने से लगाए जान कब बेड पर लेट जाता है उसकी आंखें बंद होकर थके होने की वजह से। और इतना सब कुछ जो भी उसने मेंटल ट्रॉमा सहा था, इस सब की वजह से उसको कब नींद आ जाती है उसे रियलाइज़ ही नहीं होता। अब हमें 2 हफ्ते बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। अभी रात के लगभग 12 बज रहे थे। वांग हाउस के सामने एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकती है। उसमें से शाउज का ओनली हायर बाहर निकलता है। वो अपने कोट को सही करता हुआ घर के अंदर आता है और घर चूँकि अभी रात हो चुकी थी तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अपने लंबे कदमों को बढ़ाता हुआ अपने रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन अपने रूम की तरफ जाने से पहले वो रुक गया क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसलिए उसने उन आवाज़ों का पीछा किया तो वो एक रूम के बाहर आ गया और उस रूम के पास कान लगाकर उन आवाज़ों को सुनने लगा। बहुत देर तक सुनने के बाद उसके फेस पर कुछ तो बदला था। वो फेस जिस पर अभी थोड़ी देर पहले कोल्ड एक्सप्रेशंस थे वो बदले। पहले उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आई और फिर से उसके एक्सप्रेशंस कोल्ड हो गए और एक बार उसके फेस पर एक स्मिक आ गया, जैसे उसे कुछ पता चल गया हो और अब वो कुछ करने वाला हो। उसके बाद वो उस रूम से अपने रूम में चला गया। वहीं अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग फैमिली एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। वहाँ पर मिस्टर एंड मिसिस वांग बैठे हुए थे। तभी इबो भी अपने रूम से बाहर आता है। उसके फेस को देखकर लग नहीं रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ठीक है क्योंकि उसकी आंखें रेड थी और सूजी हुई थी। वहीं उसका फेस पूरी तरीके से पेल था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। मिसिस वांग ने जब ये देखा
तो उन्होंने ईबो की तरफ देखा और कहा, बो बेबी, ये तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी है? तो तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और तुम्हारी आंखें सूजी क्यों हुई हुई है? ये सुनकर ईबो ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, रात को मैं थोड़ा लेट सोया था, मुझे अपना कॉलेज का प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना था, तो इसीलिए ये लाल है, इसीलिए सूजी हुई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो नीचे देखकर अपना खाना खाने लगता है। मिस्टर वांग भी फिर ज़्यादा कुछ कहते नहीं है और वो सब अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वो लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी एक चीयरफुल आवाज़ उन लोगों को सुनाई देती है, माँ, बाबा, कहाँ हो आप लोग? ये सुनकर मिस्टर एंड मिसिस वांग एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस आवाज़ को वो पहचानते हैं, या फिर कहें कि इस आवाज़ को सुनने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब आज वो इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ये आवाज़ जान की थी, जो उन्होंने पिछले 10 साल बाद सुनी थी, जो कि ये आवाज़ जान की 10 साल पहले हुआ करती थी। एक चीयरफुल आवाज़ जो सभी के दिन को बस ब्राइट कर देता था। जान इस फैमिली में एक सनशाइन की तरह था, जब तक ईबो नहीं आया, और ईबो के आने के बाद वो दोनों ही इन दोनों फैमिलीज के सनशाइन हो चुके थे। जान बहुत चीयरफुल पर्सन था, लेकिन जब से जान के पेरेंट्स दुनिया को छोड़कर गए थे, जान बदल गया था, वो कोल्ड हो चुका था, और उसका जो वो बहुत खमसता था। जब भी वो उसके पास होता था वो तब थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेता था, नहीं तो पहले की तरह जान चेयरफुल होकर अब बात नहीं करता था। लेकिन जान की आवाज़ में आज वही चेयरफुलनेस थी, और ये देखकर तो मिस्टर मिसेस वांग भी जानना चाहते थे क्या कि आखिर हुआ क्या है। इसीलिए वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल से उठते हैं और लिविंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर जान खड़ा हुआ था। मिसेस वांग ने जब जान को देखा तो उन्होंने मुझे हक करते हुए कहा, हाँ माय बेबी, तुम वापस आ गए। ये सुनकर जान ने नोट कर दिया। मिसेस वांग ने जान की तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे, देखिए तुम कितने थिन हो गए हो और तुम्हारा फेस कितना पेल पड़ा हुआ है, तुमने अपना ख्याल नहीं रखा। हुआंग, मैंने तुमसे कहा था कि इसके साथ किसी को भेजो, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो? ये देखो, अब इसने अपने मील का ध्यान नहीं रखा। ये सुनकर जान ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं ठीक हूँ और मैं आपसे किसी को मिलाना चाहता हूँ, आपने इसको तो देखा ही नहीं। ये बोलकर वो लोग उस लड़की की तरफ घूमे जो जान के पास खड़ी हुई थी, और जान ने उस लड़की के हाथ को बहुत ही सिक्योरली पकड़ रखा था। मिस्टर एंड मिसेस वांग ने जब उस लड़के को देखा तो उन्होंने जान की तरफ देखा और कहा, जान जान, ये कौन है? ये सुनकर जान के फेस पर जो स्माइल थी वो और ज़्यादा बड़ी हो गई, तो उसने मिस्टर मिसेस वांग की तरफ देखते हुए कहा, माँ, वो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम श्वान लू है। ये बोलकर जान ने अपनी नज़रें झुका ली जैसे वो शर्मा रहा हो, और ये देखकर मिस्टर एंड मिसेस वांग शौक हो गए। 2 हफ्ते पहले उनके एक बेटे ने उन्हें गर्लफ्रेंड लाने के शौक दिया, और आज जान ले आया। मिसेस वांग ने जान की तरफ देखा और कहा, जान, तुम ये क्या कह रहे हो? ये सुनकर जान ने मिसेस वांग की तरफ देखा और कहा, माँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये श्वान लू है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर मिसेस वांग ने कहा, पर तुमने इससे पहले मैं कभी नहीं बताया कि तुम्हारी लाइफ में कोई है। ये सुनकर जान ने कहा, हाँ, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं पहले कंफर्म करना चाहता था कि हम दोनों के बीच जो है वो सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी पूरी लाइफ इसके साथ गुजार सकता हूँ। इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ये सुनकर मिसेस वांग ने कहा, सरप्राइज़? ये सुनकर जान ने नोट किया और अपने पास से एक कार्ड निकाला। उस कार्ड को मिसेस वांग को देते हुए कहा, माँ, ये मेरा वेडिंग कार्ड है। 1 हफ्ते बाद मेरी और श्वान लोग की शादी है और आप लोग इनवाइटेड हैं, और आप लोगों को ही सारा काम करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर मिसेस वांग और मिस्टर वांग तो अपनी जगह पर ही शौक थे और बस जान को देखे जा रहे थे, जिसे जान के कब मजाक कर रहा है। आखिर जान ऐसा कैसे कर सकता है? जान को नहीं पता कि उन लोगों ने क्या प्रॉमिस किया था। तभी मिसेस वांग आ गए और उन्हें जान के हाथों को पकड़ते हुए कहा, जान बेबी, तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम किसी। ये सुनकर जान ने मिसेस वांग की तरफ देखा और कहा, हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अब उसका क्या फ़ायदा है? वो विल जब तैयार की गई थी तब ना तो मैं कुछ जानता था और ना ही ईबो कुछ जानता था, और अब जब ईबो ने भी कल 2 हफ्ते पहले अपने गर्लफ्रेंड को आपसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो इसका मतलब वो मुझे नहीं चाहता, और मैं भी उसे अब किसी भी रिश्ते में प्रेशराइज नहीं करना चाहता। और वैसे भी ये श्वान लू है, आपको पता है, बचपन से आपने मेरा ख्याल रखा है, और अब जब आप मेरे पास नहीं होती थी तो इसने मेरा ख्याल रखा है। तो मैं बस इससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ, और मैं बस शादी करना चाहता हूँ माँ। मैं और किसी अब रिश्ते में नहीं रहना चाहता जिसमें मुझे वापस कुछ रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा हो। मैं आप पर और ज़्यादा बर्डन नहीं बनना चाहता।
ये सुनकर मिस्टर वांग ने एक स्टर्न वॉइस में कहा, जान, हमने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम हम पर बर्डन नहीं थे, और वैसे भी तुम ऐसा कह कैसे सकते हो? तुम खुद कमा रहे हो और तुम खुद खा रहे हो, सिर्फ तुम हमारे साथ रहते हो, नहीं तो तुम हम पर बर्डन नहीं हो। अगर तुम खुद कमाते भी नहीं तो भी जैसा ईबो हमारा बेटा है वैसे तुम भी हो, और मुझे पता है कि ईबो ने तुम्हें हर्ट किया है, तो मैं और तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि तुम इससे शादी मत करो। अगर तुम इससे प्यार करते हो तो तुम इससे शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें किसी भी रिश्ते में फोर्स नहीं करूँगा। ये सुनकर जान ने मिस्टर वांग की तरफ देखा और उसे एक वार्मथ फील हो रही थी। वहीं ईबो, जो यही सब सुन रहा था, वो बस अपनी सर को नीचे किए हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। लेकिन तभी उसने सुना जान ने कहा कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और एक हफ्ते बाद उसकी शादी है। यहाँ तक उसने सुना और तब तक उसकी पकड़ उसकी चॉपस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। लेकिन आगे के शब्दों को सुनकर वो कंफ्यूज हो गया। बीच में ईबो कहाँ से आ गया? ईबो की गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? रिश्ता? कौन सा रिश्ता? यही सोचकर ईबो खड़ा हुआ। वो उन लोगों के बीच आया और उसने मिसेस वांग की तरफ देखते हुए कहा, माँ, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? कौन सा रिश्ता और कौन सी बात जो मुझे नहीं पता? ये सुनकर मिसेस वांग ने ईबो की तरफ देखा और कहा, वो ईबो, पर इससे पहले मिसेस वांग कुछ कहती, जान आ गया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, बॉडी, मैं जानता हूँ तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो तुम्हें चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जानगा अब यहाँ नहीं रहने वाले। मैंने और ओशो वालों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों की शादी के बाद हम लोग शाओ मेंशन रहेंगे। वहाँ पर मेरी और मेरे पेरेंट्स की मेमोरीज़ हैं, तो मैं उनके साथ वहीं रहना चाहता हूँ और मुझे कुछ क्लियर करना है। ये बोलकर उसने ईबो की तरफ देखा। वहीं ईबो जब भी डम्फाउंडेड था, वो डम्फाउंडेड होकर ही जान की तरफ देख रहा था, पर जान के फेस पर जैसे कुछ तो था। उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, ईबो, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब तुम छोटे थे और जब मैं भी बहुत छोटा था, मुझे भी नहीं पता इस बारे में, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माँ और बाबा ने मुझे बताया था। एक्चुअली हम दोनों की इंगेजमेंट बचपन में ही हो चुकी थी। जब तुम बहुत छोटे थे तो हम दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन जब उस वक्त छोटे थे तो हम दोनों की शादी नहीं करवाई गई। लेकिन हमारे पेरेंट्स को लगा कि बड़े होने के बाद हम लोग एक दूसरे को समझेंगे और शायद एक दूसरे की लाइफ एक दूसरे के साथ हम बिता सकते हैं। लेकिन फिर वो इंसिडेंट हुआ और ये बोलकर वो चुप हो गया। फिर उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए और उसके बाद तुम्हारा बिहेवियर भी चेंज होने लगा, और अब मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ और तुम्हारे बिहेवियर से मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो एक ऐसे रिश्ते में रहने का क्या मतलब जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े तक नहीं रह सकते? इसीलिए मैं तुम्हें उस एंगेजमेंट से आज़ाद करना चाहता हूँ और डोंट वरी, मैं वकील को साथ लेकर आया हूँ, तो तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर तो ईबो को ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने बिजली गिरा दी हो, उसके पैरों तले से किसी ने ज़मीन खिसका ली हो। उसने जान की तरफ देखा और कहा, जान का एंगेजमेंट हमारी? ये सुनकर जान ने नोट करते हुए कहा, हाँ बॉडी, और उस दिन जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर मिलवाने लाए थे तो माँ और पापा तुमसे यही बात करना चाहते थे। वो तुम्हें बताना चाहते थे कि हम दोनों की इंगेजमेंट जब हम दोनों छोटे थे तभी हो चुकी थी। ये सुनकर ईबो को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने मिसेस वांग की तरफ देखा और कहा, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन आपने तो बाबा से बात की थी ना कि आप गा को अडॉप्ट करना चाहते हो, और ये गा मेरे ब्रदर बनेंगे, तो हमारी एंगेजमेंट आप ये क्या कर रही हैं माँ? और ईबो की लिप से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे और आंखें नम हो रही थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और जो भी शब्द निकल रहे थे वो टूटे फूटे ही निकल रहे थे, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा हो। वो बचपन से इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब लोगों ने उसे धोखा दिया है, किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। तभी मिसेस वांग ने ईबो की तरफ देखा और कहा, ईबो, लेकिन मैंने तुमसे कब कहा कि मैं जान को अडॉप्ट करने वाली हूँ? मैंने तो इस बात का तुम्हारे सामने कभी जिक्र नहीं किया। ये सुनकर ईबो ने मिसेस वांग की तरफ देखा और कहा, पर मैंने आपको और बाबा को बात करते हुए सुना था कि आप जानका को अडॉप्ट करना चाहते हो। ये सुनकर मिस्टर वांग आगे आए और उन्होंने ईबो की तरफ देखा और कहा, हाँ, वो तुम्हारी माँ कह रही थी, लेकिन फिर हमें उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद आया जो हमारे दोस्तों ने हमारे साथ किया था। जान के पेरेंट्स ने हमें एक पल के लिए भूल गए थे कि जान तुम्हारा फियोंसे है, तो हम जान को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिश्ता ठीक नहीं होगा
और उस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे क्योंकि हम लोगों ने अपने दोस्तों को खोया था और जान अकेला था। तो हम लोग जान के बस कस्टडी लेना चाहते थे, इसीलिए हम वो बात कर रहे थे। लेकिन फिर हमें याद आया कि तुम्हारी और जान की बचपन से ही एंगेजमेंट तय हो चुकी थी और एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो हमने जान को तुम्हारा स्टेप ब्रदर नहीं बनाया, बस हमने उसकी कस्टडी ली थी ताकि कोई दूसरा पर्सन उस पर क्लेम नहीं कर सके। क्योंकि ये बात तुम्हें भी पता है कि बाकी के जो श्राउस हैं जो उस कंपनी को हड़पना चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा कनिंग थे। वो जान की कस्टडी लेना चाहते थे और उसके बाद वो श्राव एम्पायर पर अपना रूल करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले ही मैंने जान की कस्टडी ले ली और इसीलिए जान हमारे साथ रहता था। लेकिन तुम ये क्यों कह रहे हो कि जान तुम्हारा स्टेप ब्रदर था? ये सुनकर इबो को यकीन नहीं हो रहा था। वो इतने सालों से इतने बड़े झूठ पर भरोसा करके बैठा था। उसे तो लगा था कि जान उसका स्टेप ब्रदर है और इसीलिए तो उसने जान की तरफ देखा। पर जान जो यही सभी देख रहा था, उसके फेस पर हल्का सा एक स्मित था। उसने इबो की तरफ देखा और कहा, इबो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें गलतफहमी थी तो ये क्लियर हो गई ना कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। और ऐसे भी जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, तो अब तुम्हारे जान का तुमसे दूर जा रहे हैं, वो तुम्हारी लाइफ में और नहीं आएंगे। तो मैं तुम्हें बस मेरी शादी में इन्विटेशन देना चाहता हूँ। मेरी और शानू की शादी है 1 हफ्ते बाद, तो तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। ये बोलकर उसने इबो की तरफ देखा, पर इबो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग फटा जा रहा है। उसे जो कुछ भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो बस ऐसी सुनाई दे रही थी कि बहुत धुंधली आवाज़, उसे कुछ यकीन ही नहीं हो रहा था। और वो अपने कदमों को पीछे पीछे और पीछे लिया जा रहा था और तुरंत वो वहाँ से घुमा और अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ जान जो इबो को जाते हुए देख रहा था, उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपने मन में जैसे कुछ सोचा और उसके बाद उसने मिस्टर मिसेस वांग की तरफ देखा और कहा, माँ बाबा अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस भी जाना है और उसके बाद शॉपिंग पे जाना है शानू की तरह। और माँ आप मेरे साथ चलोगे क्योंकि आपको पता है कि मैं शॉपिंग में कितना बुरा हूँ। ये सुनकर मिसेस वांग ने नोट करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी में हर हेल्प करूँगी। ये सुनकर जान ने नोट किया। उसके बाद वो लोग तो वहाँ से जा चुके थे। इस बात से पूरी तरीके से बेखबर कि उन लोगों ने इबो को बिल्कुल पूरी तरह से डिवेस्टेड कर दिया था। इबो जैसे ही रूम में आया, उसने अपने कमरे की चीज़ों को फेंकना स्टार्ट कर दिया। उसने उस बेडशीट के कवर को लिया और उसको उतार कर फेंक दिया। उसने अपने पास की टेबल को नीचे गिरा दिया, जिस पर जितना भी सामान पड़ा हुआ था वो नीचे पड़कर टुकड़ों में टूट गया। उसने पास से लैंप उठाया, उसको दीवार पर बहुत ज़ोर से मारा और उसी की वजह से वो लैंप भी नीचे गिरकर टूट गया। लेकिन इबो को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी। उसे एक ऐसा सच पता चला था जिसकी उम्मीद उसने नहीं की थी। वो तुरंत हड़बड़ाता हुआ अपने वॉकिंग क्लोजेट में गया और वहाँ से उसने एक अलमीरा को ओपन किया और वहाँ से बहुत सारी तस्वीरें निकाली। लिटरली वहाँ पर 100 से ज़्यादा तस्वीरें थी। उसने उन सभी फ़ोटोज़ को लिया और वो अपने रूम में आ गया और वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया और उसने सारी तस्वीरों को फैला दिया। और वो तस्वीरें थी जान और उसकी। बचपन से ही वो ने जान और उसके हर मोमेंट को कैप्चर किया था। वो सारी तस्वीरें वहाँ पर थी। उसने जान की एक तस्वीर को उठाया और जान की तरफ देखते हुए कहा, जानगा आप किसी और से शादी कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आ, आ, आप तो अपनी बॉडी से प्यार करते थे ना। आपने बचपन में कहा था कि आप अपनी बॉडी से प्यार करते हो, तो आप कैसे शादी कर सकते हो किसी और से? लेकिन उसमें आपकी क्या गलती है? सारी गलती मेरी है। उस एक गलतफहमी की वजह से मैं इतने सालों से आपसे दूर था। उस एक गलतफहमी की वजह से मैंने आपको इतना हर्ट किया। शायद मैं यही डिज़र्व करता हूँ मैं यही डिज़र्व करता हूँ। ये बोलकर वो उन फोटो की तरफ देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। उस दिन आज से लगभग 10 साल पहले जान अपने स्कूल से घर आया था। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था और ये चीज़ वो अपने पेरेंट्स को बताना चाहता था। इसलिए वो बहुत खुश होता हुआ घर के अंदर आया था। हालांकि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे स्कूल में लेने नहीं आए, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उससे वादा किया था कि वो उसे स्कूल में लेने आएंगे। लेकिन उस दिन जान के पेरेंट्स उसे लेने नहीं आए। लेकिन फिर उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। लेकिन जब वो घर आया तो वो शॉक हो गया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और वहाँ पर सिर्फ और लोग नहीं बल्कि पुलिस भी थी। और उस दिन जान को अपनी लाइफ की सबसे मनहूस खबर मिली थी। सबसे मनहूस चीज़ जो उसे पता चली थी कि उसके पेरेंट्स उसी के एनुअल फंक्शन में
एनुअल फंक्शन अटेंड करने के लिए उसके स्कूल में जा रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रक जो उनकी गाड़ी की तरफ आ रहा था वो अनकंट्रोल्ड हो गया और उन्होंने उनकी और मिस्टर शाह की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसी वक्त ऑन द स्पॉट उन दोनों की मौत हो गई। ये बात जब जान को पता चली तो वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ के दो सबसे इम्पोर्टेंट शख्स उसे छोड़कर जा चुके हैं। उसके बाद जान ने लगभग 1 महीने तक वो अपने रूम से बाहर नहीं आया था। वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। जान उस वक्त सिर्फ 14 साल का था और एक बच्चा था और उस वक्त उसके ऊपर बहुत कुछ बीती थी। उसी वक्त शाह एम्पायर को लेने के लिए भेड़िए जो उसी कंपनी में थे, जो भेड़ की खाल में भेड़िए थे, उन लोगों ने शाह कंपनी पर हैंड ओवर करने के लिए शाह कंपनी को हड़पने के लिए अपनी चालें चलना स्टार्ट कर दिया था। और इस वक्त जान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन उस वक्त मिस्टर वांग ने दिमाग से काम लिया। उन्होंने पहला काम किया था जान की कस्टडी अपने पास लेने का, और दूसरा काम किया था कि उन्होंने शाह कंपनी को अपने कंपनी के अंदर मर्ज कर लिया था। उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे जिनसे उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि इस कंपनी के जो 95% शेयर है वो वांग्स के हैं। हालांकि ये झूठ था, लेकिन उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर ये चीज़ उन लोगों को नहीं बताते तो शाह एम्पायर उनके हाथों से चला जाता और वो अपने दोस्त की मेहनत को ऐसे लोगों के साथ नहीं जाने दे सकते थे जिन्होंने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। इसलिए उन्होंने जान की कस्टडी ली और इस झूठी विल को बनाया। लेकिन जो असली विल शाह ने तैयार की थी वो थी कि जब तक जान 18 ईयर ओल्ड नहीं हो जाता तब तक जो जान की कस्टडी लेगा वो शाह एम्पायर पर रूल करेगा। और जब मिस्टर वांग ने कस्टडी ली तो ये ऑटोमेटिकली शाह एम्पायर उनके नीचे आ गया। लेकिन मिस्टर वांग के दिल में कभी कोई मेल नहीं था। उन्होंने कभी इस कंपनी को हड़पने की नज़रिए से इस कंपनी को अपने नीचे नहीं लिया था। वो बस इसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और जैसे ही जान 18 साल का हुआ उन्होंने उस कंपनी को जान को हैंड ओवर कर दिया था, वो भी फुल रिस्पेक्ट के साथ। और इस बीच में उन्होंने इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा काम किया था और इस कंपनी को बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरने दिया था। इस चीज़ को लेकर जान बहुत ज़्यादा जो थैंकफुल है मिस्टर वांग का। लेकिन इस वक्त जान जब उस दिन जान के पेरेंट्स की मौत हुई उस वक्त से ही जान बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था और इस बीच ईबो जान का ख्याल रख रहा था। हालांकि बेबी वो जो अभी 12 साल का आया था उसे कुछ ज़्यादा पता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने जानका को देख रहा था कि वो उदास थे, तो वो उसने उदास नहीं देखना चाहता था, इसलिए उनका ख्याल रख रहा था। और इसी तरह जब वो एक दिन जान के रूम से बाहर आया तो मिसेस वांग को उन्होंने बात करते हुए सुना। मिस्टर वांग से कह रही थी कि उन्हें जान को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और यही सुनकर ईबो के जैसी पूरी दुनिया ही रुक गई थी, क्योंकि ईबो ने सिर्फ वही पार्ट सुना था कि ईबो को तो लग रहा था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो जान को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसके जान को अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो खुश था, लेकिन वो खुश से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था, क्योंकि अगर जान को लोग अडॉप्ट कर लेंगे तो जान उसका भाई हो जाएगा और ईबो ये बिल्कुल नहीं चाहता। ईबो जान से प्यार करता है और ये कोई दोस्ती वाला प्यार नहीं था। ईबो जान से रोमांटिकली प्यार करता है। ईबो जान के लिए फीलिंग्स रखता है। अगर जान ईबो का स्टेप ब्रदर हो जाएगा तो ये फीलिंग इलीगल हो जाएगी, फिर ईबो जान के लिए ये फीलिंग्स नहीं रख पाएगा। और इसीलिए इसी गलतफहमी में ईबो को लग रहा था कि जान उसका स्टेप ब्रदर है। इसी गलतफहमी में उसने जान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, जान को हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने बाद जान जब अपने पेरेंट्स के दुख से उभरा तो उसने धीरे धीरे खुद को स्टडी में झोंक दिया। लेकिन इस बीच वो ईबो का ध्यान रखना या ईबो से बात करना नहीं भूलता था। लेकिन धीरे धीरे जान को भी रियलाइज़ हो रहा था कि ईबो उसे इग्नोर कर रहा है, ईबो उससे दूरियां बढ़ा रहा है। और यही चीज़ जान को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने ईबो से बात करने की कोशिश की, ईबो से हमेशा पास में कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन ईबो जान की बात नहीं सुनता था। और एक दिन जब जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो उसने ईबो को रोका, उसने अपने सामने उसे बुलाया और उससे पूछा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। ईबो ने जान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। और उस दिन जो ईबो ने जवाब दिया था, ये बात ईबो भी जानता था कि उसने जान को तोड़ दिया है पूरी तरह से। ईबो ने जान से कहा था कि वो जान से नफरत करता है। और जब जान ने ये पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, जान ईबो से नफरत क्यों करने लगा है, पर ईबो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और बस एक ही बात कह रहा था कि वो जान से नफरत करता है। जान को उसके सामने आने की ज़रूरत नहीं है, जान अगर उससे दूर भी चला जाएगा तो ईबो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस जान को अपने सामने नहीं देखना चाहता।
यही ईबो सोच रहा था। उसके बाद जान 2-3 साल और ज़्यादा वांग मेंशन में रहा था। उसके बाद उसने हर स्टडीज़ के लिए उसको अब्रॉड भेज दिया गया था और जब वो वापस आया था उसने अपनी कंपनी पर हैंड ओवर कर लिया। लेकिन जो पिछले 5 साल से वो कंपनी हालांकि मिस्टर वांग उसे संभाल रहे थे, लेकिन जब जान आया वो एक नया पर्सन था, उसे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसने अपनी कंपनी में झोंक दिया क्योंकि वो अपने फादर के नाम को आगे बढ़ाना चाहता था। भले उसके फादर और मदर इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के नाम को, उस लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहता था। इसलिए उसने खुद को उस काम में झोंक दिया। क्योंकि अब ईबो भी उससे ज़्यादा बातें नहीं करता था और ज़्यादातर ईबो उसे इग्नोर ही करता था, इसलिए उसे हर्ट होता था। इसलिए वो ईबो के सामने बहुत कमाने की कोशिश करता था। ईबो यही सब सोच रहा था। उसने जान की उस फोटो की तरफ देखते हुए कहा, जानगा, शायद आप सही कह रहे हो। मेरे जैसे इंसान के साथ रहने से आपको मिलेगा ही क्या। मैं एक गलतफहमी की वजह से आपसे नफ़रत करने लगा था। हालांकि मैं शुरू से जानता था कि मैं आपसे कभी नफ़रत नहीं कर पाया, लेकिन मैं क्या करता जानगा। उस दिन मैंने जो कुछ भी सुना उसने मेरी लाइफ बदल कर रख दी। मैं आपसे प्यार करता था, आपका बॉडी आपसे प्यार करता था, लेकिन माँ ने कहा कि वो आपको अडॉप्ट कर लेंगे, वो आपको मेरा भाई बना देगी। तो मैं कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करता। और मुझे लगा कि आप सच में वही हो जो माँ ने कहा था। तो मेरे लिए आपके लिए वो फीलिंग्स रखना सही नहीं था गा। मैं जानता हूँ मैं रीज़नेबल हो रहा हूँ, लेकिन वो सही नहीं था। इसलिए मैंने आपसे खुद को दूर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने खुद को आपसे दूर करना स्टार्ट कर दिया और आपको हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ और मैं माफ़ी मांगूंगा भी नहीं, लेकिन अब आपको किसी और के साथ मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। जानगा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ये बोलकर जान ईबो बस रोने लगता है, क्योंकि इसमें गलती ईबो की भी नहीं थी। क्योंकि उसे तो लग रहा था कि जान उसका भाई और अपने एक भाई के लिए ऐसी फीलिंग्स रखना ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इसीलिए ईबो मिसलीड हो गया था और उसे नहीं समझ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, और यही चीज़ उसकी नफ़रत के रूप में बाहर आए। जान को लग रहा था कि शायद ईबो उससे नफ़रत करता है, लेकिन ईबो उससे नफ़रत नहीं करता था। वो बस खुद को खुद को दूर रखने की कोशिश करता था, ताकि वो कोई भी ऐसी प्रेडेटर का जान के साथ ना कर दे जो उसे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो जान को कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। उसे नहीं पता कि जान उसे पसंद करता है या नहीं, तो वो जान को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। लेकिन आज जब ये जानकर कि उनकी बचपन में इंगेजमेंट हो चुकी थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ का जिसे वो मीन ही नहीं रहा। उसका जान का किसी और के होने वाले हैं, वो भी उसके जान का उससे प्यार करते हैं। इसीलिए ईबो ने खुद को उस रूम में बंद कर लिया था और सब कुछ जैसे अब रिवर्स हो रहा था। पहले ईबो जान को इग्नोर किया करता था और अब जान ईबो को इग्नोर करता था। ईबो जान से बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे जो गलतफहमी थी उसको लेकर जान से बात करनी थी कि शायद एक बार जान उससे बात कर ली तो शायद उनके वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। लेकिन जान के पास जैसे टाइम ही नहीं रहा था। वो ज़्यादातर अपनी एंगेजमेंट में, अपनी शादी में बिजी रहता। जब भी वो उसके पास जाता तो उससे कहता कि उसे आज श्वान लोग के साथ यहाँ जाना है, आज श्वान लोग की वेडिंग का जो शॉपिंग करनी है, आज उसे रिंग लेने जाना है, आज उसे इस चीज़ के लिए जाना है, आज उसे प्री वेडिंग शूट के लिए जाना है। तो यही चीज़ें हो रही थी और ईबो को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी लास्ट होप है वो भी वो खो रहा है। क्योंकि अब कल शादी थी और अभी जान ईबो अपने रूम में बैठा हुआ था। ईबो की हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। पिछले एक हफ्ते से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। वहीं मिस्टर एंड मिसेस वांग जो शादी में बिजी हो चुके थे, उन्होंने ईबो पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अब शाम मेंशन में थे और ईबो जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो वांग मेंशन में ही था और आज मिस्टर एंड मिसेस वांग वापस यहाँ पर आए थे। ईबो को नहीं पता कि आखिर उसके पेरेंट्स वापस क्यों आए हैं, लेकिन ईबो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसका जो वेट था वो और ज़्यादा थिन हो चुका था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ चुके थे, आंखें रेड होकर सूज चुकी थी। बाल पता नहीं ईबो ने खुद को कब से ठीक से देखा नहीं है या फिर खुद को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया है, उसे नहीं पता। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज उसके जान का किसी और के होने जा रहे थे तो ज़्यादा उसे फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो एक ऐसे डिप्रेशन में था जिससे उसका बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। वो ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। मिसेस वांग ने उसके डोर पर नॉक करते हुए कहा, ईबो, बेबी तुम अंदर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें चलना नहीं है? जान तुम्हारा वेट कर रहा है, उसने कहा था कि मैं तुम्हें लेकर आऊँ, और आज क्या तुम जान की शादी में नहीं चलने वाले? ये सुनकर ईबो की मुट्ठियाँ बिछ गई। वो आंसू जो पहले ही बह रहे थे वो और ज़्यादा बहने लगे। वो बस चुपचाप बैठा था, चुपचाप बस सुबक रहा था। तभी मिसेस वांग ने फिर से कहा,
ईबो, मैं जानती हूँ कि तुम जान को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसकी शादी में नहीं आओगे। आखिर ऐसा जान ने क्या किया है? अब तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो रहा है ईबो, जल्दी से बाहर आओ। पर ईबो ने चिल्लाते हुए मिसेस वांग को कहा, मुझे नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती? ये सुनकर एक पल के लिए मिसेस वांग शौक हो गई, क्योंकि आज से पहले ईबो ने उनसे ऐसे कभी बात नहीं की। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी खुद भी, लेकिन फिर भी वो उस डोर से थोड़ा दूर चली गई। उन्होंने किसी को कॉल किया और उनसे उनसे कहा, वो नहीं आना चाहता। मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे मनाऊं। मैं कल से उसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अपना दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। ये सुनकर पता नहीं सामने वाले पर्सन ने क्या किया, लेकिन मिसेस वांग ने उसके पास साई किया और अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखकर वो वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ ईबो, जो बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसके जानकार शादी कर रहे होंगे। आज वो अपने लव ऑफ लाइफ से मिल रहे होंगे और उसके बाद उसके जानकार खुश रहेंगे हमेशा के लिए। ईबो यही सब सोच रहा था। वहीं वो ये बात कर ही रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो? मुझे तो नहीं लगा था कि तुम जल्दी हार मान जाओगे। ये सुनकर ईबो ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसके सामने एक परछाई अपीयर हुई और वो परछाई खुद ईबो की ही थी। और ये देखकर एक पल के लिए तो ईबो डर गया। उसने उस परछाई की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम? और तुम मेरे जैसे? ये सुनकर उस परछाई ने ईबो की तरफ देखा और कहा, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वांग ईबो, द ग्रेट वांग ईबो इतनी जल्दी हार मान लेगा। ये सुनकर ईबो ने उस परछाई की तरफ देखा और कहा, मैंने कोई हार नहीं मानी है। और तो तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाले? ये सुनकर उस परछाई ने हंसते हुए कहा, मैं कौन होता हूँ? मैं तुम्हारा मन हूँ, मैं तुम्हारा हार्ट हूँ, जो तुम्हें इस चीज़ को मानने के लिए तैयारी नहीं करवा रहा है कि तुम्हारे जान किसी और से शादी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे। तुमने जान से अपने दिल की बात नहीं कही। तुम एक बार जान से अपने दिल की बात तो कहो। तुम पिछले इतने सालों से जब गलतफहमी में थे तो तुम जान से तुम्हारे जो मन में आता था तुम वो कहते थे, लेकिन आज जब सही बात कहने की बारी आई है, जब तुम्हें खुद का प्यार उसके सामने कन्फेस कर देना चाहिए, तब तुम यहाँ पर बस चुपचाप बैठे हुए हो। ये सुनकर ईबो ने उस परछाई की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अब तक तो जानगा की शादी हो चुकी होगी। ये सुनकर उस परछाई ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए? क्या पता कि तुम्हारे जानका का मन बदल जाए। पर जहाँ तक मुझे याद है, जब हम लोग छोटे थे तो वो तुमसे प्यार करता था। वो प्यार रोमांटिक था या फिर फ्रेंडशिप को लेकर था, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बिना कोशिश करे हार कैसे मान सकते हो? जाओ उनसे कन्फेस करो, और फिर जब वो तुम्हें मना कर दे तब तुम ऐसे देवदास की तरह बैठना। तुम पहले ही ऐसे क्यों बैठे हुए हो? ये सुनकर ईबो को जैसे स्ट्राइक हुआ। उसने कहा कि मुझे जाना चाहिए। ये सुनकर उस परछाई ने कहा, डम्बो तुम्हें जाना चाहिए, जाओ एक बार कोशिश तो करो। ये सुनकर ईबो ने खुद की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे कोशिश करनी चाहिए। जानगा को नहीं पता कि मुझसे प्यार करता हूँ। शायद वो इस शादी को तोड़ दे। यही सोचकर ईबो खड़ा हुआ। उसने एक क्विक शावर लिया और उसके बाद उसके हाथ में जो कुछ भी ड्रेस आया उसने उसको पहना। उसने अपनी हालत देखी। हालांकि वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन हो चुका था, क्योंकि नीचे डार्क सर्कल्स थे और आंखें भी बहुत ज़्यादा उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन फिर भी वो रूम से तुरंत बाहर आया और वांग मेंशन में कोई नहीं था, क्योंकि सभी लोग शाम मेंशन में थे। वो शादी शाम मेंशन में होने वाली थी। ईबो तुरंत दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। उसने अपनी बेबी निकाली, जो कि उसकी बाइक थी। उसने अपनी बेबी को किक किया और वो अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल चुका था। और लगभग आधे घंटे बाद वो वहाँ पर पहुँच चुका था जहाँ पर ये शादी हो रही थी। ईबो अपनी गाड़ी से उतरा और तुरंत घर के अंदर गया। उसने घर के चारों तरफ देखा। घर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था और ये देखकर ईबो को थोड़ा शौक लगा, क्योंकि पूरा घर वाइट रोजेस से डेकोरेटेड था और वाइट रोज ईबो के फेवरेट थे। तो पर ईबो को अभी ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। तो उसने सोचा कि शायद वो लोग गार्डन में होंगे, इसीलिए वो तुरंत गार्डन की तरफ भाग गया। ईबो बचपन से ही शाम मेंशन आता है, तो ईबो को सब कुछ पता है कि यहाँ पर कौन सी जगह कहाँ है या फिर कौन सी चीज़ कहाँ रखी होती है। वो धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो गार्डन के एरिया में गया, उसका दिल जैसे हज़ारों टुकड़ों में टूट गया, क्योंकि सामने उसके गा और उसकी गर्लफ्रेंड श्वान थी, जिनकी शादी शायद हो चुकी थी, क्योंकि उन दोनों की पीठ अब ईबो की तरफ थी
और श्वानू अपने उस फ्लावर बुके को फेंक रही थी, जैसा कि एक ब्राइड शादी के लास्ट में करती है। इसका मतलब उसके जानगा की शादी हो चुकी है और उसका जो चांस था वो जा चुका है। यही सोचकर ही वो बस सामने की तरफ देख रहा था। वो जो इतने कॉन्फिडेंस से यहाँ आया था, उसकी आंखें फिर से नम होने लगी और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा हो, क्योंकि सामने के लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सभी लोग तालियां बजा रहे थे, न्यूली वेडेड कपल को कांग्रेस कर रहे थे। और ईबो को जैसे ऐसा लग रहा था उसकी दुनिया ही उसके हाथों से छीन ली गई हो। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे लेने लगा, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपनी ऐसी हालत दिखाकर अपनी जानगा की मेरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाना चाहता। वो अपने जानगा से दूर चला जाएगा, बहुत दूर, जहाँ पर उसके जानगा उसे कभी देख भी नहीं पाएंगे। वो नहीं चाहता कि उसके जानगा को अगर गलती से भी पता चल गया कि ईबो जान के लिए क्या फीलिंग्स रखता है, तो वो जानता है कि जान भले ही उसे इग्नोर कर रहा हो, लेकिन अगर उसे ईबो की फीलिंग्स के बारे में पता चला तो वो खुद गिल्ट फील करेगा। इसीलिए वो नहीं चाहता कि जान गिल्ट फील करे, इसीलिए वो बस यहाँ से दूर जाना चाहता है। वो यहाँ से इतना दूर चला जाएगा कि वो जान की लाइफ में वापस कभी नहीं आएगा। यही सोचते हुए वो उस गार्डन से बाहर जा रहा था। वो जैसे ही गार्डन से बाहर जाने के लिए घुमा, वो किसी से टकराया, लेकिन उसकी आंखों में इतने ज़्यादा आंसू थे कि उसने सामने वाले पर्सन को देखा ही नहीं। उसने बस उस सामने वाले पर्सन की तरफ बिना देखे ही कहा, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी उस पर्सन ने उसका हाथ पकड़ लिया। और ये देखकर ईबो, जो पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन उस सामने वाले पर्सन के शायद ये इंटेंशन नहीं थे कि वो ईबो का हाथ छोड़े। उसने अपनी एक काम वॉइस में कहा, बॉडी। और ये सुनकर ईबो एक पल के लिए शॉक हो गया, क्योंकि ये जान था। लेकिन जान तो अभी स्टेज पर था ना। लेकिन ईबो ने कुछ नहीं सोचा, वो इस जान की तरफ घुमा। उसने अपने आंसुओं को खींच कर पहुँच दिया, जिससे अब उसकी आंखें साफ और उसने सामने देखा तो जान खड़ा हुआ था। जान एक ब्यूटीफुल ब्लैक टक्सडो पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और ईबो एक पल के लिए तो जान की उस ब्यूटी में ही खो गया। उसका थ्रोट ड्राई होने लगा और उसके दिमाग में से बस एक आवाज़ आई, इडियट, ट्राई करो, अपनी जानका को अपने दिल की बात बताओ। ये सुनकर ईबो नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था जान की शादी हो चुकी, तो अगर वो जान से कन्फेस करेगा तो वो जान की मेरी लाइफ में कुछ भी, वो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन वो पहली बार सेल्फिश होना चाहता है। वो ऐसे ही बिना कुछ कहे तो यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो एक बार तो अपने प्यार का कन्फेशन जान से करना चाहता है, इसलिए उसने तुरंत अगले ही पल जान को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लिया और उसके शोल्डर पर अपने सिर को रखकर रोने लगा। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वही जान, जिसके फेस पर क्या एक्सप्रेशंस थे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके फेस पर जो भी एक्सप्रेशंस थे, उसने अपने एक हाथ को वो ईबो की वेस्ट में लेकर गया और बहुत ही टाइटली उसे अपने क्लोज कर लिया। और वो उसके दूसरे हाथ को ईबो के पीठ पर ले गया और उसे बहुत टाइटली हक कर लिया और उसके ईयर में जाकर बहुत ही सॉफ्टली विस्पर किया और कहा, बॉडी। ईबो, जिसने जान को टाइटली हक किया हुआ था, जब उसने जान की ऐसी सॉफ्ट वॉइस सुनी तो वो खुद को और ज़्यादा जान की बाहों में रोक ही नहीं पाया। उसने और ज़्यादा जान को टाइटली हक कर लिया और बस वो एक ही बात कह रहा था, प्लीज़ जानका, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। यही बोल रहा था और वो जान की नेक में अपने फेस को छुपाए हुए था। तभी जान ने ईबो के ईयर में बहुत ही सॉफ्टली, और वो ईबो, जान की आवाज़ जितनी सॉफ्ट थी उतनी ही डीप थी, उसने उसी डीप वॉइस में ईबो की ईयर में विस्पर करते हुए कहा, क्या प्लीज़। ईबो, ये सुनकर ईबो ने और ज़्यादा जान को टाइटली हक कर लिया और कहा, प्लीज़ का, ये शादी मत कीजिए। ये सुनकर जान ने फिर से ईबो की पीठ को सहलाते हुए कहा, लेकिन क्यों, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जान का शादी करे। ये सुनकर ईबो ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपको बॉडी नहीं चाहता कि आप ये शादी करो। और ये सुनकर जान के फेस पर अब हल्की हल्की स्माइल आ रही थी। उसने ईबो के ईयर में फिर से विस्पर किया और अब की बार उसके लिप्स ईबो के ईयर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उसने उसके फिर से विस्पर करते हुए कहा, और बॉडी ऐसा क्यों नहीं चाहता कि उसके जान का किसी और से शादी करे। ये सुनकर ईबो ने थोड़ा पॉज लिया, थोड़ा सा टाइम लिया और फिर उसने फाइनली कन्फेस करते हुए कहा, क्योंकि आपका बॉडी आपसे बहुत प्यार करता है जानगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतने साल तक हर्ट किया, लेकिन वो मेरी एक गलतफहमी थी, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ गा,
प्लीज़। वो यही बोल रहा था और जान ने जब ये सुना तो उसके फेस पर इतनी बड़ी वाली स्माइल थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था और जैसे उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। पर ईबो को बेचारे को कुछ पता ही नहीं था। वो अभी भी जान को हक करके जान के फेस में अपने फेस को छुपाए हुए था। जान ने ईबो के ईयर पर विस्पर करते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई लव? अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। ये सुनकर ईबो जो रो रहा था वो जैसे रुक गया, क्योंकि उसने ये बात नहीं सुनी कि जान ने उसे लव कहा था। उसने सिर्फ ये सुना कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और उसे ऐसा लग रहा था जिसे सच में जान कह रहा है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि ये चीज़ तो ईबो ने भी देखी थी कि जान की शादी हो चुकी थी। पर ईबो जान के उस एम्बुलेंस से दूर ही नहीं जाना चाहता था। कितने सालों बाद उसने जान को हक किया था, इसीलिए उसने बस जान को टाइटली हक कर लिया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जान। और ये आवाज़ शुआन लू की थी और ईबो ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने और ज़्यादा टाइटली जान को हक कर लिया। और जान ने जब ये फील किया तो उसने ईबो के बालों को सहलाते हुए कहा, ईबो ये मेरी तरफ देखो। पर ईबो ने अपने सिर को ना में हिला दिया। जान ने फिर से कहा, ईबो सामने देखो। लेकिन ईबो बाहर देखने नहीं चाहता था, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है ईबो उससे नफरत करता है। अगर वो ये कहे तो ये सही होगा, क्योंकि अभी वो शुआन लू से नफरत कर रहा है, क्योंकि उसने उसके जानगा को उससे छीन लिया था। तो अभी तो वो शुआन लू से नफरत ही करता है और जब तक वो अपनी जानगा की बाहों में रह सकता है वो तब तक अपनी जानगा की बाहों में रह सकता है, रहना चाहता है। पर तभी जान ने ईबो के ईयर में विस्पर करते हुए कहा, बेबी बॉय, अगर तुम्हें डैडी से पनिशमेंट नहीं चाहिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे तरफ देखो। और जब जान ने ये कहा तो ईबो की पूरी बॉडी में जैसे शिवर दौड़ गया, क्योंकि ये पहली बार था जब जान ने उससे ऐसी बात की थी और जान उससे ऐसी बात कैसे कर सकता है, यही सोचकर ईबो ने जब ये सुना कि जान से पनिशमेंट देगा तो इसीलिए उसने जान की तरफ देखा। और जान ने जब ईबो के फेस को देखा तो उसके दिल में जैसे पेन हुआ हो, क्योंकि ईबो का पूरा फेस आंसुओं से भरा हुआ था और अगर कोई भी ईबो को ऐसा देखेगा तो सच में उसका दिल भी टूट जाएगा। जान ने पहले ईबो के आंसुओं को साफ किया और फिर उस ईबो के फेस को हल्का सा घुमाया और सामने दो लोग खड़े हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी उसी स्टेज पर खड़े हुए थे। एक शुआन लू थी, ईबो उसे जानता है क्योंकि उसने इस लड़की का फेस वो भूल ही नहीं सकता। लेकिन शुआन लू के पास एक और पर्सन खड़ा हुआ था और ईबो उसे नहीं जानता, इसलिए उसने कन्फ्यूजन में जान की तरफ देखा और जान ने जब ईबो का वो कन्फ्यूज फेस देखा तो उसे उसी बेबी ईबो की याद आ गई जो बचपन में हुआ करता था। उसने ईबो की वेस्ट में अपने हाथ को डाला और उसे अपने और क्लोज कर लिया। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उन दोनों के बीच से हवा भी पास नहीं हो रही थी। जान ने ईबो को अपने क्लोज किया और कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा और किसी और से शादी कर लूँगा? ये सुनकर ईबो ने कन्फ्यूजन में जान की तरफ देखा तो जान ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, इसका नाम काव यूचेन है और शुआन लू की शादी इससे हुई है, मुझसे नहीं। और ये सुनकर तो ईबो को ऐसा लग रहा था जैसे, हाँ, वो खुश भी था, वो शौक भी था और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उसने उन दोनों की तरफ देखा, उन दोनों कपल की तरफ जो अभी भी न्यूली वेडेड हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अब सभी लोगों का ध्यान उन लोगों के ऊपर चला गया था। मिस्टर एंड मिसेस वांग भी वहाँ आ चुके थे जो ये सब देख रहे थे। उनके फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल थी। ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, पर ये सब कैसे? आप ये तो आपकी गर्लफ्रेंड थी ना और आपकी शादी तो इससे होने वाली थी, तो इसकी शादी इससे कैसे हो गई? ये सुनकर जान ने ईबो की तरफ देखा और कहा, बेबी ये बहुत लंबी कहानी है और ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जाओ और तैयार होकर आओ। ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा, क्योंकि जब जान ने बोलना स्टार्ट किया था तो उसकी वॉइस सॉफ्ट थी, लेकिन लास्ट में उसकी वॉइस कमांडिंग थी। ईबो ने कन्फ्यूजन में जान की तरफ देखा। जान ने एक सर्वेंट की तरफ इशारा किया। उस सर्वेंट ने नोट किया और अगले ही पल उस सर्वेंट के पास एक ब्यूटीफुल वाइट टक्सडो था। उसने उसको ईबो को दिया और जान ने ईबो को वो टक्सडो देते हुए कहा, जाओ और यह पहनकर वापस यहाँ पर आओ। ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा और जान ने एक बार कमांडिंग टोन में कहा, वांग ईबो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, जाओ और इसे पहन कर आओ। ये सुनकर ईबो जैसे एक पल के लिए डर गया, तो वो ये कहना सही होगा, वो डर ही गया था। और मिसेस वांग ने जब ये देखा तो उसने ईबो के पास आते हुए कहा, अय्या जान, मेरे बेबो को डराना बंद करो।
ये सुनकर जान के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने मिसिस वांग की तरफ देखा और कहा, माँ, तो आपका ईबो इतना डम्बो क्यों है? आप जाइए, मैं और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता। ये सुनकर मिस्टर वांग ने जान के कलाई पर मारते हुए कहा, ओह, तुम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं हो रहे हो? ये सुनकर जान ने मिस्टर वांग की तरफ देखा और कहा, वाह, मैंने कितने सालों तक इंतजार किया है और आपको भी लगता है, और आपको अभी भी लगता है कि मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ? तो आपको लगता है तो लगे। ईबो बेबी, जाओ ना, इसको पहन कर आओ, हमारी शादी है। ये सुनकर ईबो की आंखें बड़ी हो गई। उसने जान की तरफ देखा और कहा, जानगा, हमारी शादी? ये सुनकर जान ने फिर से अपनी आंखें रोल की। उसने मिसिस वांग की तरफ देखा और मिसिस वांग समझ गई। ठीक है, इम्पेशेंट किड, जा रही हूँ मैं, ऐसे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर उन्होंने ईबो के हाथ को पकड़ा और उसे वहाँ से बेचारे कन्फ्यूज ईबो को खींचते हुए वहाँ से ले गई। और जान ने उन दोनों की स्वान और काव्योचन की तरफ देखा और कहा, पीकॉक, अगर तुमने मेरी सिस्टर को अब हर्ट करने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये सुनकर यूचेन के फेस पर थोड़े से अननोइंग एक्सप्रेशंस थे। उसने जान की तरफ देखा और कहा, ठीक है, और वैसे भी मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो तुम अपना ध्यान रखो, अपने जाकर अपने हस्बैंड को समझाओ कि तुमने ये सब क्यों किया। समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर जान को उस दिन की बात याद आ गई जब वो 2 हफ्ते बाद अपनी बिजनेस मीटिंग से घर आया था। उस दिन जान लगभग आधी रात को घर आया था और वो अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। इतनी देर से वो ट्रेवल कर रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो वो अपने रूम में जा रहा था, क्योंकि अभी तो वो किसी फैमिली मेम्बर से नहीं मिल सकता था, क्योंकि सभी सो रहे थे, आधी रात हो चुकी थी। वो अपने रूम में जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की और चीज़ों की टूटने की आवाज़ सुनाई दी। तो इसीलिए वो उस दिशा में जाने लगा जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी। और जब वो वहाँ गया तो वो रूम ईबो का था और वो थोड़ा सा खुला हुआ था, इसलिए वो उस रूम के अंदर देखने लगा। लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी सुना, उसे सुनकर उसे बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर फील हो रहे थे। उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसे हंसी भी आ रही थी, और उसे सबसे ज़्यादा जो फील हो रहा था वो खुशी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उस दिन ईबो ने उस कारण को बताया था कि वो जान से क्यों प्यार नहीं कर सकता, वो जान को इग्नोर क्यों करता है, वो जान को अपनी बातों से हर्ट क्यों करता है। क्योंकि ये चीज़ हम पहले ही जान चुके हैं कि ईबो जान को हर्ट क्यों करता था। यही चीज़ें ईबो खुद से बात कर रहा था कि आखिर वो ईबो उसको जान को हर्ट क्यों करता है, और यही चीज़ जान ने सुन ली थी। ये सुनकर जान बहुत खुश था और वो उसी वक्त ईबो को जाकर ये सब बताना चाहता था कि ईबो जो कुछ भी सोच रहा है वो सिर्फ ईबो की गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर जान के दिमाग में कुछ तो बदलाव आया, क्योंकि ईबो इतने सालों से उसे हर्ट कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो अपने बॉडी को वापस हर्ट करना चाहता था, लेकिन वो अब चाहता था कि ईबो खुद आकर उससे कन्फेस करे, ईबो खुद आकर उससे कहे कि जानगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, सिर्फ आपसे ही प्यार करता हूँ, मैं किसी अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं करता। इसीलिए जान ने ये एक्ट किया। उसने जानबूझकर इस बात को वो सामने लेकर आया कि उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी और अब वो एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता है, क्योंकि ईबो की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। और उसने जानबूझकर श्वान लोग को अपनी गर्लफ्रेंड बताया, इस वजह से ईबो को जेलसी फील हो और वो आकर अपना जो लव है वो कन्फेस करे। और जैसा कि जान ने सोचा था ऐसा ही हुआ था। उसने मिसेस वी को ईबो पर नज़र रखने के लिए कहा था और वो चाहता था कि ईबो आए। लेकिन आज सुबह जब मिसेस वी ईबो के पास गए और ईबो नहीं आ रहा था, तो मिसेस वी ने जान को कॉल किया था कि ईबो नहीं आ रहा है, अगर ईबो नहीं आएगा तो उनका प्लान कैसे काम करेगा। लेकिन जान ईबो को बचपन से जानता है, इसीलिए उसने मिसेस वी से कहा था कि ईबो ज़रूर आएगा, और ईबो आया। इसीलिए उसने अपने बॉडीगार्ड से पहले ही कह रखा था, इस शॉ मेंशन के चारों तरफ जितने भी गार्ड्स थे उनसे कह रखा था कि जैसे ही बॉय उसे इन्फॉर्म किया जाए। और ऐसा ही हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो जाता। अगर वो गार्ड जिसने ईबो को देखा था उसने जान को बताने में थोड़ा सा लेट कर दिया, इसलिए जब तक उसने ईबो की तरफ देखा तो ईबो वापस जा रहा था। और अगर जान को थोड़ी देर तक और पता नहीं चलता तो शायद ईबो वहाँ से जा चुका होता। और फिर जान को कभी ये कन्फर्मेशन नहीं मिलता जो ईबो ने वही किया था। उसके बाद तुरंत उतारो ईबो के पास चला गया, और उसके बाद जो हुआ वो हम सब ने देखा था। जान यही सब सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो जो बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज था, उसको मिसिस वी ने सब कुछ बताया, शुरू से जो कुछ भी हुआ उस दिन के बाद से, कि जान ने ये सब क्यों किया। और ये सुनकर ईबो बहुत बुरी तरीके से एम्बेरस था, क्योंकि वो इस गलतफहमी को सच मान रहा था कि जान उसका भाई है। और ये सोचकर ईबो खुद पर हंसना भी चाहता था, लेकिन
वो भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी शादी उसके जानगा से हो रही है, जिससे ईबो ने बचपन से प्यार किया है, जिससे शादी करने का ईबो ने बचपन से सपना देखा था। वो शादी आज उसकी हो रही थी तो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने खुद की होलिया को सुधारा और आज वो बहुत ही ब्यूटीफुली तैयार हुआ। उसने एक वाइट टक्सडो पहन रखा था और उसे पहनकर वो बिल्कुल किसी डिज्नीलैंड के प्रिंस की तरह लग रहा था, जिसका प्रिंस उसका वेट कर रहा था। ईबो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रहा था। मिसिस वांग तो अपने बेटे पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। मेकअप आर्टिस्ट को ईबो का मेकअप करना पड़ा था। ऐसे तो ईबो को मेकअप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईबो का फेस बहुत बुरी तरीके से पेल था और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, इसीलिए ईबो को मेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेकअप करने के बाद ईबो को कोई कह ही नहीं सकता था कि ये वो ईबो जो पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल डिवेस्टेड था, बिल्कुल टूटा हुआ था। आज ईबो के फेस पर एक अलग ही ग्लो था और ये ग्लो देखकर मिसिस वांग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद मिस्टर वांग रूम के अंदर आए। उन्होंने ईबो का हाथ लिया और उन्हें वो एसल की तरफ ले जाने लगी। और जैसे ही ईबो एसल में पहुंचा, जान जो ईबो का ही वेट कर रहा था, उसने जब ईबो की तरफ देखा तो उसकी ब्रीथ एक पल के लिए तो रुकी गई, क्योंकि ईबो बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और जान को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जाए और ईबो को टाइटली हग कर ले, वो इस दुनिया से ईबो को छुपा ले, इस दुनिया को ईबो को देखने ही ना दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। उसे ईबो से शादी करनी थी तो सबको ईबो को देख तो कंपलसरी था, इसलिए उसने खुद को कैसे भी करके कंट्रोल कर लिया। उसके बाद ईबो अपने फादर का हाथ पकड़कर एसल तक आया। ईबो की आंखें हल्की सी नम थी क्योंकि आज उसका सपना पूरा हो रहा था और जान फेस पर भी एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल थी। मिस्टर वांग ने ईबो के हाथ को जान के हाथ में दिया और उसे जान से ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि उसके बेटे का ख्याल रखे, क्योंकि उसे पता था कि जान उसके बेटे का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखेगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और ईबो का हाथ जान के हाथ में दे दिया। उसके बाद ईबो जान को ऊपर की तरफ लेकर आया और अब मैरिज स्टार्ट हो चुकी थी। उन लोगों ने पहले वोव्स लिए और फिर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज की और उसके बाद ऋष ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर शाहजान और वांग यीबो, आज से आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड्स हैं। आज से वांग यीबो वांग यीबो है। अब आप लोग एक दूसरे की शादी को किस करके सील कर सकते हैं। जैसे ही जान ने ये सुना, उसने एक पल का भी वेट नहीं किया। उसने ईबो के वेस्ट में हाथ डाला और उसे अपने क्लोज कर लिया और तुरंत ईबो के लिप्स को कैप्चर कर लिया। ये जो था ये उन दोनों का फर्स्ट किस था। जान ने थोड़ी सी जल्दबाजी तो की थी, लेकिन उस किस को ख़राब नहीं होने दिया था। उस किस में कोई भी जल्दबाजी नहीं थी, कोई भी अग्रेसिवनेस नहीं थी। वो बस एक सॉफ्ट किस था जिससे दोनों ही एक दूसरे की वोव्स को लॉक कर रहे थे। ईबो ने अपने हाथों को जान के नेक में डाल लिया था और वो जान के क्लोज आ गया था। दोनों ही बहुत सॉफ्टली किस कर रहे थे। 5 मिनट बाद किस करने के बाद सब लोगों की तालियों की आवाज़ से वो दोनों होश में आए कि वो दोनों यहाँ पर अकेले नहीं थे। और मिस्टर एंड मिसेस वांग तो बहुत अपने दांतों को खोल कर हंस रहे थे, क्योंकि आज उनके बेटों की फाइनली उन दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों ने ही बहुत कुछ सहा है। पहले तो मिस्टर एंड मिसेस वांग ईबो पर गुस्सा होते थे कि आखिर ईबो ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जान ने जब बताया कि ईबो के पास उसके रीजंस थे ये सब करने के लिए, तो मिस्टर एंड मिसेस वांग को अपने बेटे पर थोड़ा पिटी फील हुआ कि उन्होंने ईबो को गलतफहमी में डाल दिया। लेकिन ईबो को उन्हें पूछना चाहिए था। ईबो ने उन्हें पूछा ही नहीं कि आखिर ये सब क्या हुआ है। अगर ईबो उनसे कहता कि वो जान को अपना स्टेप ब्रदर नहीं चाहता, जान को अपना लाइफ पार्टनर चाहता है, तो वो पहले ही इन दोनों की शादी अब तक करवा चुके होते, इन्हें इतना लेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फाइनली अब सब कुछ ठीक था। वो वेडिंग कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद अब बैंक्वेट स्टार्ट हो चुका था। पर जान बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था क्योंकि ये शादी शाम मेंशन में हुई थी और ये अभी जान को ऐसा लग रहा था कि क्यों उसने शाह मेंशन में शादी रख दी, क्योंकि अब गेस्ट धीरे धीरे जा रहे थे, तो अभी बहुत सारे गेस्ट थे और जान तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। उसे अपनी बेबी के साथ थोड़ा टाइम अलोन चाहिए था और आज वैसे भी उनकी फर्स्ट नाइट थी, तो ये ओल्ड मैंस यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं। ईजान को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था और कहीं ना कहीं ईबो ये सब समझ रहा था, तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। और फाइनली अभी रात के 10 बज रहे थे और धीरे धीरे अब गेस्ट जाना स्टार्ट हो चुके थे और गेस्ट लगभग जा चुके थे। अब मिस्टर एंड मिसेस वांग बचे थे। मिसेस वांग ने ईबो को हक करते हुए कहा, बो अब अपने जानगा से अच्छे से बात करना, और अगर अब जान ने मुझे कंप्लेंट की कि तुमने उससे अच्छे से बात नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर ईबो ने नोट करते हुए कहा, डोंट वरी माँ, मैं ध्यान रखूँगा। ये सुनकर मिसेस वांग ने नोट किया। उसके बाद मिस्टर वांग ने भी उन दोनों को हक किया और उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस वांग वहाँ से जा चुके थे। और अब बहुत बड़े शाम मेंशन में बचे थे दोनों न्यूली वेडेड कपल, जो कि
दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस थे, या कहे कि ईबो ही नर्वस था, क्योंकि जान के फेस को देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नर्वस था। उसके फेस को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वहीं ईबो जो बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि उसने अपने जानगा से प्यार किया है। उसने उनकी शादी के बारे में सोचा था, लेकिन आज दिन तक उसने ये सब नहीं सोचा। इन सब मामलों में वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और वो यही सब सोच रहा था। तभी उसे फील होता है कि किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया है, और ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं, ये उसका हस्बैंड था, जान था। जान ने ईबो को पीछे से हक कर लिया और उसकी नेक में अपने फेस को रब करते हुए कहा, लव, क्या सोच रहे हो? ये सुनकर ईबो ने जान के उन हाथों पर अपना हाथ रखा जिससे जान ने उसे थाम रखा था। ईबो ने अपने सर को जान के शोल्डर पर रखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ जानगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझा। नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं आपको खो देता। सच में अगर आपने वो सब नहीं सुना होता तो सच में मैं आपको खो देता। ये सुनकर जान के फेस पर भी स्माइल थी, लेकिन वो ईबो को कोई दोष नहीं दे सकता, क्योंकि वो सब गलतफहमी थी और वो सिर्फ बस टाइम का दोष था। तो वो ईबो को दोष नहीं देना चाहता, और आज उनकी वेडिंग नाइट है, तो वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता जिससे उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो। आज उनकी नई शुरुआत होने वाली थी, इसलिए उसने ईबो को अपनी तरफ घुमाया, उसके चीक्स के नीचे अपने हाथ को रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो पास्ट था वो गुजर गया, आज से हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है। और अब मैं चाहता हूँ अगर तुम कोई ऐसी बात सुनो तो पहले उससे मुझसे या माँ बाबा से कन्फ्रंट करो। पहले ही अपने इस छोटे से दिमाग को इतना दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया श्रावांगी? वो ये सुनकर ईबो ने बस नोट किया, और जान ईबो की तरफ झुकने लगा, उसके लिप्स की तरफ झुकने लगा। ईबो ने जान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। पहले वो किस बहुत ही सॉफ्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो किस वाइल्ड होने लगा, और जान ईबो के लिप्स को लिटरली खाने लगा। पहले वो दोनों एक दूसरे को बस लिप किस कर रहे थे, और उसके बाद जान ने ईबो के लिप्स पर बाइट कर लिया, जिसकी वजह से ईबो के माउथ से मौन निकल गया और उसने अपने माउथ को ओपन कर दिया। और उसके बाद जान ने ईबो के माउथ में अपनी टंग को एंटर कर दिया, और उसके पूरे माउथ को वो अपनी टंग से टेस्ट करने लगा। और इस बीच वो अपने हाथों को ईबो की बॉडी पर फेर रहा था। वो अभी तक लिविंग रूम में खड़े हुए थे, और जान ईबो को पीछे धकेलने लगा। धीरे धीरे वो सोफे के पास आ चुके थे। जान ने ईबो को थोड़ा सा और पीछे किया, और ईबो नीचे सोफे पर बैठ चुका था और जान अभी भी खड़ा हुआ था। दोनों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए ईबो ने जान के हाथों पर मारना स्टार्ट किया, और उसके बाद जान ने ईबो को छोड़ा। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, दोनों के लिप्स स्वलन और रेड हो चुके थे, और जान की आंखों में आज प्यार के साथ साथ काम भावना भी थी। उसने ईबो की तरफ देखा, और ईबो जान के ऐसी निगाहों को देखकर ब्लश कर गया। जान ने जब ईबो को देखा कि वो ब्लश कर रहा है, तो वो तो कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसने फिर से ईबो को किस करना स्टार्ट कर दिया। और किस करते हुए उसने उस काउच पर उसको नीचे लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने ईबो के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया और उसे फियर्सली किस करने लगा। ईबो भी उसी इंटेंसिटी के साथ जान को किस कर रहा था, लेकिन वो भी अपने हस्बैंड को टच करना चाहता था, क्योंकि जान ही था जो उसे टच कर रहा था, इसीलिए वो भी जान को टच करना चाहता था। लेकिन जान ने उसके दोनों हाथों को कैच कर रखा था, इसलिए वो स्ट्रगल करने लगा छूटने के लिए, अपने हाथों को छुड़ाने के लिए। और जान को जब फील हुआ कि ईबो स्ट्रगल कर रहा है, तो वो इरिटेट हुआ। उसने किसको ब्रेक करते हुए कहा, ईबो क्या कर रहे हो? ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, जानगा, बब्बू भी आपको टच करना चाहता है, आपने मेरे हाथों को क्यों पकड़ रखा है? ये सुनकर जान के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने ईबो की चिन को पकड़ा, उसने ईबो के हाथों को छोड़ दिया था। उसने ईबो की चिन को पकड़ा और कहा, ओह, तो वो भी डैडी को टच करना चाहता है। ये सुनकर ईबो के ईयर्स पिंक हो गए, क्योंकि उससे इस लैंग्वेज की उम्मीद जान से नहीं थी। क्योंकि जान जिस तरह से दिखता था, बहुत ही केयरिंग पर्सन, बहुत ही सॉफ्ट एंड रोमांटिक पर्सन, उसे ऐसा नहीं लगा था कि उसके जान का रोमांस में इतने ज़्यादा आगे होंगे। लेकिन उसके ईयर्स पिंक थे और उसे ये सब अच्छा लग रहा था, उसने बस नोट कर दिया। ये सुनकर जान के फेस पर एक स्मिक आ गया, और उसने ईबो के लिप्स को फिर से टच कर दिया, और एक बार ईबो के हाथ भी जान के बालों में चले गए और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। धीरे धीरे वो किस वाइल्ड हो गया। जान ने ईबो के लिप्स को छोड़ दिया और उसकी नेक पर आ गया, उसकी नेक पर किस करने लगा। उसके बाद उसने उसके शर्ट को ओपन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ईबो ने जब ये फील किया कि जान क्या कर रहा है, तो उसने जान के हाथों को पकड़ा, और जान को जब फील हुआ कि ईबो ने उसे रोक लिया है, तो उसने ईबो की तरफ देखा। जान ने ईबो की तरफ देखा और ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, जानगा, हम लोग लिविंग रूम में हैं, हमें अपने रूम में नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर जान ने ईबो की तरफ देखा और कहा,
बेबी, हमारे यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, तो हमें यहाँ कोई नहीं देखेगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर इबो ने पाउट किया और जान की तरफ देखते हुए कहा, पर जानगा, मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज़ रूम में चलिए ना। ये सुनकर जान ने साई किया और उसने इबो को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लिया और उसे रूम की तरफ ले जाने लगा। जब वो लोग रूम में गए तो इबो एक पल के लिए मिसमराइज हो गया, क्योंकि उस पूरे रूम को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया गया था। और जैसे ही रूम में वो लोग गए, जान ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया, उसने तुरंत इबो को बेड पर फेंक दिया और उसके बाद उसके कपड़ों पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और अगले ही पल दोनों ही न्यूड थे और अपनी उस डेली नाइट एक्टिविटी में इंडल्ज हो चुके थे। जान इबो के पूरी बॉडी पर किस कर रहा था, अपने बाइट मार्क दे रहा था, जैसे वो बताना चाहता हो दुनिया को कि ये पर्सन सिर्फ उससे बिलोंग करता है। वांग इबो सिर्फ शाहजहान का है, वो अब शाह वांग इबो है। और इबो भी बहुत ग्लेडली इन सबको एक्सेप्ट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था उसके जान का उससे कितना प्यार करते हैं। आज ये जान इबो को दिखा रहा था और ये चीज़ इबो को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। वो भी जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आज उनकी फर्स्ट नाइट थी और जान अपने एक्शंस के थ्रू इबो को दिखा रहा था कि ये सिर्फ कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ये उनकी लव मेकिंग है जो वो दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे थे। और जब फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अब दोनों ही बहुत हद थक चुके थे, दोनों में ही कोई भी अब दोनों की हालत नहीं थी कि वो एक और राउंड ले सके, तो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में बस सो गए। और उसके बाद वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहे। उन दोनों के बीच और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आई, लेकिन इस बार वो दोनों एक साथ थे और उन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। कितने भी बड़ी मुश्किल आई हो, उन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। और इसी के साथ हमारा एफएफ यही एंड होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ स्वीटीज़ बटरफ्लाइज कमेंट में बताना कि आपको एफएफ कैसा लगा। मेरी ये सिली सी इमेजिनेशन थी, तो आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल पर उसका बहुत 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 वेलकम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको एफएफ कैसा लगा। हाँ, शायद मैं आने आपको सेटिस्फाइड तो कर ही दिया होगा, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।